तो अनुराग भाई हमारे अनूप भाई मेहता जैसे लगते हैं। मैंने तो सोचा अनूप मेहता ही है हमारा बम्बई का डायमंड का व्यापारी। बस अब आपके साथ आ सेम गए टू तो सेम हम भी क्या कॉपी है। पता। चलो डायमंड बढ़िया है हो सर। जाएंगे। हाँ, आपके साथ रहेंगे तो हम भी बन जाएंगे डायमंड। अब डायमंड तो शुरू है ही, करूं? बनने का क्या जरूरत है अभी। Srini, you are muted. Yeah, please go ahead. Anurag, we can start. रहे हैं उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करें उसके पहले मैं हम सबके प्रिय मित्र तथा एरिया 4 के पूर्व चेयरमैन संजीव शाह, जिनका पिछले सप्ताह निधन हो गया था, को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वे उनको अपने चरणों में स्थान दें। ओम। आज के हमारे इस कार्यक्रम के अतिथि हैं श्री सावजी भाई ढोलकिया। वे एक सफल बिजनेसमैन होने के साथ ही एक एक्सेप्शनल बिजनेस लीडर भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि वे आज हम सबके साथ अपने जीवन यात्रा के कुछ अनमोल पल रत्न बांटेंगे और हमारा सौभाग्य है कि हमें उनके जीवन से कुछ जानने को, सीखने को और समझने को मिलेगा। इनके सानिध्य के ये पल हमारे जीवन की अनमोल थाती बनकर हमारी स्मृतियों की मंजूषा में सदैव जीवंत रहेंगे। आज हमारे साथ हमारे 41 क्लब के प्रेसिडेंट और हमारे चीफ गेस्ट बाप जी हैं और हमारे साथ एरिया 4 के चेयरमैन और आज के प्रोग्राम के मॉडरेटर एरिया 4 चेयरमैन श्रीनी उपस्थित हैं। टेंजेंट 32 की चेयरपर्सन संगीता बेन छतियावाला हैं। सूरत राउंड टेबल 135 के चेयरमैन पुनीत गुलवानी हैं। सूरत लेडीज सर्कल 72 की चेयरपर्सन हिरल शाह भी हमारे साथ आज मौजूद हैं तथा जूम प्लेटफॉर्म और फेसबुक पर लाइव देखने वाले हमारे सभी अतिथिगण, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे सूरत 41 क्लब 104 की तरफ से। आज के हमारे गेस्ट मुख्य वक्ता श्री सावजी भाई के व्यक्तित्व के कुछ पहलुओं के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। सावजी भाई हरे कृष्णा एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर चेयरमैन हैं। इनकी कंपनी विश्व में फैंसी शेप डायमंड्स की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हर महीने 40,000 कैरेट डायमंड मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है और साल का 5 लाख कैरेट डायमंड्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है। यह विश्व के करीबन 80 देशों में पॉलिश डायमंड्स का निकास करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और इनकी कंपनी डायमंड ज्वेलरी मेकिंग एंड एक्सपोर्ट बिजनेस से भी जुड़ी हुई है। इनके विश्व में 480 डिस्ट्रीब्यूटर्स और मोर देन 6,500 रिटेल आउटलेट्स हैं। 1984 में एक छोटी शुरुआत से आज इस कंपनी को उन्होंने 7,500 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं तथा कंपनी का रेवेन्यू करीबन 9,000 करोड़ रुपए है। इनकी कंपनी पिछले लगातार 12 सालों तक एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल का एक्सीलेंस इन एक्सपोर्ट अवार्ड जीतती आई। दोस्तों, 5th क्लास पढ़ते पढ़ते छोड़कर ये सूरत की यात्रा पे आ गए। सावजी भाई कहते हैं कि 12 रुपए अपने साथ में लेके आए थे और सूरत शहर में इनके काका की फैक्ट्री थी और इनकी माताजी इनको हमेशा बोला करती थी कि तेरे को काका के जैसा बनना है।
और इन्होंने अपनी माँ को वचन दिया कि मैं काका से भी बड़ा बन के आपको दिखाऊंगा, और आज इन्होंने अपनी माँ को दिया हुआ वचन पूरा कर दिया है। आप शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत काम कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई में मदद करना, नोटबुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, टीचर्स, स्कूल के प्रिंसिपल को ट्रेन करना, बच्चों की स्कूल फीस भरना, ये सारे काम नियमित रूप से ये लोग करते आ रहे हैं। इनकी जो हरे कृष्णा ट्रस्ट है वो करती आ रही है। और गुजरात के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के 7,000 से ज्यादा टीचर्स और प्रिंसिपल्स को ये लोग ट्रेन कर चुके हैं। इनके यहाँ पे हरे कृष्णा लाइब्रेरी भी है। इस लाइब्रेरी में जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूती हुई हजारों किताबें हैं। उनका खजाना है इनके पास, जो कि नियमित रूप से इनके कर्मचारी और सभी लोग इसको काम में लेते हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे आज सावजी भाई आपके एम्प्लॉयज के बारे में मालूम पड़ी जो आपने कर रखी है, कि आपने मेडिक्लेम और डेथ इंश्योरेंस तो ले रखा है, पर जो इंश्योरेंस है वो भी 2 स्लैब है उसके, एक 50 लाख और एक 1 करोड़। ये मैंने पहली बार सुना कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अपने वर्कर्स के लिए इतना इंश्योरेंस भी लेके रखते हैं। बहुत ही काबिले तारीफ बात है साहब जी साहब। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि पान, गुटखा, मावा खाने वाले को इनकी फैक्ट्री में कोई एंट्री नहीं मिलती है। और साहब जी भाई अपनी जब भी जहां भी जाते हैं वहां माताओं बहनों को बोलते हैं कि अपनी बिटिया की शादी कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति से मत करना जो पान, गुटखा और मावा खाता है। इनके यहाँ पे जितने भी वर्कर्स आते हैं 2 व्हीलर पे, उनके लिए इन्होंने कंपलसरी कर रखा है उनकी सेफ्टी के लिए कि वो हेलमेट पहन के आए। जो ड्राइवर है उसको तो पहनना ही है, पर साथ में जो उनके पीछे बैठा है उनको भी हेलमेट पहनना कंपलसरी है, उसके बगैर फैक्ट्री में एंट्री नहीं है उनकी। इनका खुद का ऑडिटोरियम है, इनका स्टेडियम है जहां पे ये लोग तरह तरह के प्रोग्राम्स आयोजित करते रहते हैं। अपने वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए, उनकी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए कई सारे प्रोग्राम्स रेगुलर बेसिस पे आपके द्वारा किए जाते हैं। आपने अपने गांव में कई सारे चेक डैम्स और फार्म पॉन्ड्स के कई सारे प्रोजेक्ट किए हैं, और अभी तक ये 17 लाख से ज्यादा पेड़ रोप चुके हैं। इन्होंने लगवाए हैं, खुद ने लगवाए हैं, खुद ने लगाए भी हैं, तथा स्वच्छ भारत कार्यक्रम में भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इन्होंने 346 कपल्स का विवाह तन मन धन से करवाकर जोड़ों को सफल जीवन के लिए आशीर्वाद दिया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। अपने वर्कर्स के लिए तो ये बहुत कुछ करते ही हैं, आप हम सब ने देखा है, सुना है, पढ़ा है। पर एक बात आपको जान के बड़ी अच्छी लगेगी कि ये हर साल अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनके पेरेंट्स को हर साल रिलीजियस टूर के ऊपर, जैसे कभी हरिद्वार, कभी ऋषिकेश, कहीं ना कहीं 7 दिन के लिए लेके जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 4 ब्रदर्स हैं, इनमें से एक भाई हमेशा कोई भी एक जना उनके साथ में जाता है। ऐसा नहीं है कि इवेंट वाले को दे दिया प्रोग्राम कि भाई घुमा के लेके आ जाओ। और इनकी कंपनी का अब तो टर्नओवर 9,000 करोड़ है, पर जिस वक्त ये कंपनी इनकी नई नई शुरू हुई थी उस वक्त ज्यादा टर्नओवर भी नहीं था। पर इनकी सोच का पता आपको उससे लगता है कि उस वक्त भी इन्होंने जिन एम्प्लॉइज ने अच्छा काम किया था उनको 3 मारुति कार गिफ्ट करी थी। और आज वो तीनों जने इनकी कंपनी में इनके भागीदार हैं। मैं सही बोल रहा हूँ ना साहब जी भाई? यस 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 सही। और तब से, और ये गाड़ियां जो गिफ्ट देते हैं तब से ये क्रम आज भी चल रहा है। इन्होंने बीच में अपने कुछ एम्प्लॉइज को मर्सिडीज कार भी गिफ्ट करी थी, और आज भी ये गाड़ियां, आज अभी तक ये 2000 से गाड़ियां गिफ्ट कर चुके हैं। एम्प्लॉइज को फ्लैट्स दे चुके हैं, ज्वेलरी दे चुके हैं। कई लोगों ने कैश ऑप्शन पसंद किया तो उनको उसके एवज में कैश दे चुके हैं। अपनी मेहनत, लगन,
नीति तथा ईमानदारी व अपने 3 भाइयों के साथ मिलकर आज उस छोटी कंपनी को पूरे विश्व में एक पहचान के रूप में इन्होंने स्थापित कर दिया है। ऐसे उदार, दरिया दिल व्यक्तित्व के स्वामी श्री सावजी भाई ढोलकिया का मैं स्वागत करता हूं। सावजी भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे यहाँ पे। आप अपना इतना वक्त निकाल के आए हैं हम लोगों के हमसे बात करने, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब मैं हमारे प्रेसिडेंट श्री बाबजी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे 2 शब्द बोलें। सावजी भाई, हमारे प्रेसिडेंट साहब से मैंने जब बात करी थी तो उन्होंने मेरे से 2-3 बार पूछा कि आपने अभी तक सावजी भाई का प्रोग्राम क्यों नहीं रखा, आप कब रखने वाले हो? तो आपसे बहुत ही ज्यादा मिलने को उत्साहित थे। आज आइए बाबजी, माइक इज योर्स नाउ। Thank you, Chairman Anurag, Area Chairman Srini, and other dignitaries, and our respected guest, Sri Savji Bhai Dholakia. Ladies and gentlemen, a very warm good evening and greetings from 41 India. 41 India has been an association of like-minded individuals above the age of 40 and more involved in reaching out to the society. Our people, we are 3,000 plus strength across 75 cities in this country. And all these peoples are respected individuals and people who are contributing to the society. Savji Bhai, I would like to just tell you, or I'm sorry if I can't speak Hindi very well, so please permit me to speak in English, continue in English. We have, during this year, during this moment of pandemic, our 41ers across the country have raised and distributed and spent more than rupees 10 crores towards the COVID, war against COVID. So this is indeed the strength and the support of 41 India across the country. Savji Bhai, now coming to you, like Anurag was mentioning, I just heard about you and I never thought there will be an opportunity where I will be able to meet you in person and listen to you. Savji Bhai, your journey is an inspiring and an awesome story. We have read about you, we have heard about you, and I am truly privileged and honored to be meeting up with you today. One statement of yours that stands out is when you say smartly and heartily. You keep it simple, measurable, you are firm, and you see all your employees and their families as your own. This is a great virtue, not possible, can be told, but to be implemented is something that is so difficult, but yet you have done it and shown us the way. I do not want to continue much further with my speech because I also eagerly look forward to this session, and I'm sure it will be a great learning for me and for many people who are part of this program. Thank you once again, Anurag and Club 104 and Jigar for inviting me here. Thank you, Savji Bhai. Thank you for your time. Thank you for accepting to come and address us. Thank you. Over to you. Thank you, Babji. Your presence adds more charisma to the event and elevates the vibration of the event. Thank you so much. मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि आज सावजी भाई हमारे पास पहुंचे कैसे हैं या हम सावजी भाई तक पहुंचे कैसे हैं। एक हमारे प्रोस्पेक्टिव जिनको बोल सकते हैं 41er डैनी निर्वन, जो यहाँ पे मैराथन ऑर्गेनाइज किया था जिन्होंने सूरत में फर्स्ट नाइट मैराथन, उनके कारण हम सावजी भाई तक पहुंच पाए और आज हम सब सावजी भाई को हमारे साथ पा रहे हैं। तो वैसे वोट ऑफ थैंक्स में डैनी को बोलेंगे, पर मेरी तरफ से डैनी को बहुत बहुत थैंक यू, ताकि वो हमारे साथ हमें सावजी से मिला सका। थैंक यू डैनी। Now I invite Area Chairman Srini to take charge of the program and take the program forward. Srini, floor is yours, all yours. Thank you very much, Chairman Anurag.
Namaste, Sabji Bhai. Before I start, I would just want to recognize the presence and pay my compliments for presence of all my area board members led by President Babji. Thank you very much for coming. And also for the members of Roundtable, Ladies Circle, Tangent India, and our friends from both India and overseas. Sabji Bhai, just to tell, we have amongst us people from various countries, and they are very keen to ask you questions later in the Q&A session. And just before that start, little introduction of myself. I'm Srinivas. हिंदी में श्रीनी. हाँ, नहीं, इंट्रोडक्शन इंग्लिश में, बाकी लोगों के लिए फिर मैं हिंदी में आ जाऊंगा. ठीक है, okay. Yeah. So I'm Srini. I'm chairman of Area 4 of 41 India, a wonderful service organization. Our President Babji has just given you introduction. I'm an executive and life coach, and this is a part of our Reinvent You series. Everybody, most of us want to be as successful and achieve prosperity like Sabji Bhai, but many a times we actually are not able to get there. And the question to ask is, what exactly stops us from achieving what we wish to or what we desire to? And this is where Reinvent You coaching series comes in. It helps you remove your self-limiting beliefs and self-limiting doubts and achieve what you can in your life. So stay tuned for more of these dialogues, panel discussions, and podcasts. आज हमारे बीच सावजी भाई हैं. उनका हमारे बीच रहना ही हमारे लिए एक ब्लेसिंग है. मैं पिछले एक हफ्ते से जितना मैंने इनके ऊपर रिसर्च किया, मैं बहुत डीपली आई एम indebted to entrepreneurs like him who made India such a wonderful place. And Sabji Bhai, we are all very excited to have you here. सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी ये जो वंडरफुल जर्नी है, अमरेली से होते हुए सूरत, सूरत से होते हुए पूरे दुनिया तक, 12 रुपए से करीबन 10,000 के टर्नओवर तक, ये एक कभी-कभी लगता है कि एक सपना है, ये एक स्टोरी है, और बहुत लोगों मेरे को भी लगता है और बहुत लोगों के लिए ये आपको तो लगेगा सपना है. तो आप जरा हमें अपना जर्नी जरा बताइए कि ये आपने कैसे ये पूरा जर्नी आपने किया. जी, ये आज भी मैं चेक करता हूँ, साला सपना तो नहीं है ना. अपने आप को आज भी मैं पूछता हूँ कि ये नाम चीज है, ये सपना होगा. इतना बड़ा तो मैं होशियार हूँ नहीं, मैं इंग्लिश तो आता है नहीं. कोशिश कर लेता हूँ समझने की, आपका मुंह देख के वो अच्छा ही बोलते होगे ने, हंसते हैं तो. बट ट्राई करता हूँ ऑलवेज कि मैं ऐसे बेस्ट कर सकूं. अपनी लाइफ का 5 सूत्र है. ये सूत्र को मैं जीवन में बहुत मैं पढ़ता नहीं हूं, मेरे को पढ़ने की आदत भी बहुत कम है, लेकिन जो पढ़ता हूं ना वो जीवन में उतार लेता हूं, इम्प्लीमेंट कर लेता हूं और रोज उसके ऊपर काम करता हूं. ये 5 सूत्र मेरा था इसकी वजह से. और जैसे अनुराग भाई ने बताया, माँ को तो सबको प्रेम होता है और माँ का वचन पालने की सब लोग कोशिश भी करते, लेकिन भगवान ने मेरे को माँ का वचन पालने का मौका दिया था. इसलिए ये मगज में से हटता नहीं था. 5 सूत्र था, वो था कि आई एम द बेस्ट. क्यों हम एक श्रेष्ठ आदमी है, आई एम द बेस्ट, क्यों हम नहीं कर सकते? हम श्रेष्ठ आदमी है तो ट्राई करो भाई. श्रेष्ठ आदमी की क्या क्या क्वालिटी होती है? श्रेष्ठ किसको बोला जाता है? श्रेष्ठ आई एम द, एक बेस्ट आदमी, आई एम द बेस्ट. तो हम बेस्ट की क्वालिटी डेवलप करें अपने आप में. मैंने भी किया. आई कैन डू इट. हम भी कर सकते हैं. कोई दुनिया का एक आदमी कर सकते हैं, पढ़ा लिखा कर सकते हैं, तो अभ्रण नहीं कर सकते ऐसा नहीं है. हमने अपने आप को अभ्रण सर्टिफिकेट दे दिया. दुनिया का कोई आदमी ने ग्रेजुएट सर्टिफिकेट नहीं दिया.
तो हम कायमिक से ये भी एक मगज में रखते थे कैन डू इट, मैं अमेरिका हूं कि अमेरिका हूं, डजंट मैटर, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, मैं करूंगा, मैं करके ही रहूंगा, जब तक नहीं मिले मंजिल तब तक हटूंगा नहीं, ये मैंने पी लिया। ये दूसरा सूत्र था। तीसरा, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, भगवान हमारे साथ है, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, हमारे को अच्छा करने का है, बेस्ट आदमी ने है, तो गॉड हमेशा अपने साथ रहता ही है। अभी जो हमारे साथ गॉड है तो किसकी डर साथ हो मेरे, तो अभी किसकी परवाह करे, किसकी जरूरत है, भगवान हमारे साथ। ऐसा मन में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, और जो किसी को भी ये विश्वास होता है तो भगवान अपने मदद हर पल मदद करते। मेरे को बहुत विश्वास था और भरोसा भी था कि भगवान हमारे साथ है, और भगवान हमारे साथ है तभी हमको क्या सोचना चाहिए, कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, ये स्वार्थी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, खाना चाहिए, किस तरह से बोलना चाहिए, वडील को रिस्पेक्ट देना चाहिए, गरीब को ध्यान रखना चाहिए, वर्कर का ध्यान रखना चाहिए, ये भगवान हमारे साथ है तो ऐसा वर्तन भी करना चाहिए। तो ये भी सूत्र मेरे को काम लगा। और तीसरा था, आई एम द विनर, मैं तो विन होने वाला हूँ, डजर क्या कहाँ हुआ, नहीं पढ़ा हूँ, पढ़ा हूँ, कोई बात नहीं है, हम तो विन होने वाले हैं, आई एम द विनर। और पांचवा मेरा सूत्र था कि टुडे इज माय ड्यू फॉरगेटिंग, कल का दिन भूल जाओ, हुआ सो भूल जाओ, जो भूल है उसमें से सीख लो, लेकिन टुडे इज माय न्यू डे, आज से मैं क्या करना चाहता हूँ, आज मैं नया क्या करूंगा, आज मैं कल से ज्यादा मेहनत किस रास्ते से कर सकूं, कल से हमको आज मेहनत जारी करनी चाहिए। क्यों कि एक दिन का हमारी लाइफ में एक्सपीरियंस हमने को बढ़ गया ना, हर रोज हमारी लाइफ बढ़ती है तो एक्सपीरियंस भी बढ़ता है ना, तो मेहनत भी बढ़ानी चाहिए, महंगाई भी बढ़ती है, कंपटीशन भी बढ़ती है, तो मेहनत भी बढ़ानी। ये 5 सूत्र की वजह से अभी तक मैं चलता हूँ और आज तक चल रहा हूँ। એટલે ये सूत्र में बहुत साल, ये बेस पे मेरा एम्प्लॉय है जो 7,000, ये सबको मैंने वो दिमाग में बिठा दिया है, आई कैन डू इट, आई एम द विनर, ये सब लोग यही कॉपी कर रहे हैं, और इसकी वजह से ये कर हो रहा है, इसकी वजह से ये कंपनी ग्रोथ कर रही है, हमारी वजह। मैंने ये सबके दिमाग में एक मोटिवेशनल डाल दिया है, कुछ भी कर सकते हैं, ओके। इसमें कोई ऐसी हम कमजोर है, हम के है, हम अनपढ़ है, हमारी बॉडी काम नहीं कर रही है, हमारा रूप अच्छा नहीं है, मेरी पर्सनालिटी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी हम कर सकते हैं, ये दिमाग में डाल दिया। हर कोई आदमी के पास एक विल पावर बढ़ गया, और इसका विल पावर बढ़ने से कंपनी का ग्रोथ अपने आप बढ़ गया। ये भाई ने बताया कि आप हेलमेट ना करते, आप अवार्ड लेते हैं, हेलमेट का तो एक ये बिजनेस की एक स्टाइल है, इंश्योरेंस एक बिजनेस की स्टाइल है, उसकी डेथ इंश्योरेंस रखना वो भी एक बिजनेस की स्टाइल है। क्यों कहा कि उनको ये मेरा एम्प्लॉय हेलमेट पहनेगा तो मेरा इंश्योरेंस बचेगा, मेडिकल बचेगा, और उसकी लाइफ बचेगी, और मेरे को नया एम्प्लॉय ढूंढना नहीं पड़ेगा, और इतना तो मैं ख्याल रखता हूं तो उसकी फैमिली भी बोलेगी तू वहीं रहे, तू चला गलत होगा, कंपनी तो अच्छे। तो ये तो बिजनेस है, सेवा नहीं है, उसको रूप स्वरूप दे दो, सेवा भी। मेरा व्यक्तिगत मानना है सेवा करने की जरूरत भी नहीं है, अपने काम में ही सेवा करो। सेवा किसको जरूरत पड़ती है, काम में नहीं करते, अपना एम्प्लॉय का ख्याल रखो, अपना परिवार का ख्याल रखो, अपने गांव का ख्याल रखो, अपना रिलेटिव का ख्याल रखो, सेवा हो गई। सेवा करने की और भी बचो तो सेवा करो, डजंट मैटर, लेकिन बिजनेस में ही सेवा करो तो बिजनेस अपने आप बढ़ेगा। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, और अभी तक मैंने 40 साल, मैं सूरत में आया उसका 45-44 साल हो गया, लेकिन बिजनेस चालू किया इसको मेरा 38 साल हो गया। ये 38 साल से मैं मेरा एम्प्लॉय का कुछ भी नुकसान नहीं हुए,
कैसे विकास हुए, मेंटली विकास कैसे हुए, शारीरिक विकास कैसे हुए, आर्थिक विकास कैसे हुए, समझदारी कैसे बढ़े, ये सब किस तरह से विकास बढ़े, वही मैंने कोशिश किया। हमारी कंपनी का तो विकास बाय प्रोडक्ट हुआ है, क्योंकि हम एम्प्लॉय का विकास करेंगे तो कंपनी तो अपने आप ही बढ़ेगी। ये सूत्र समझो, ये पॉलिसी समझो, ये आइडिया समझो बिजनेस का है। हेलमेट के लिए ये तो अच्छी बात आपने की है, हेलमेट हम रखते हैं तो ड्राइवर को नहीं, हेलमेट तो की वाइफ के लिए भी हमने दे के रखा है ब्रांडेड। क्यों? कि वाइफ सेफ रहेगी, या तो वाइफ इतना सपोर्ट करती है, इसलिए एम्प्लॉय शांति से अपने या काम पे आते हैं। तो जितना एम्प्लॉय का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं, इसकी वाइफ भी इतना ही लेते हैं। तो वाइफ के लिए फ्री हमने हेलमेट दे के रखा है, क्योंकि कंपनी वाइफ का भी इंश्योरेंस देती है, बेटा के लिए देती है 1 लाख रुपया, किसी को भी कभी भी कोई भी बीमारी का पैसा दे देने का डजन कोई इसमें नहीं है। तो ये सब पैसा बचेगा तो कंपनी का भी फायदा है ना। डेथ इंश्योरेंस में भी ऐसा है, डेथ इंश्योरेंस मतलब के स्टॉप ने या आदमी करे, भरोसा रख के करे, जिन पूरा अपना 100% एफर्ट कंपनी को दे दे। जब ये सब 7,000 लोग जब भी दिल से काम करेगा तो हमको सोचने की जरूरत नहीं। ये बिजनेस पर्पज है। हमारी गलती वहां होती है कि पहले मेरे को सब दे दे, बाद में मैं दूं। नामुमकिन चीज है। पहले फेंकना पड़ेगा, पहले देना पड़ेगा। देने के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं है। इस तरह से हम ऐसा देने के लिए नहीं है, लेकिन अपने आप को तो हम कमिटमेंट दे सकते हैं ना कि मैं XYZ क्रॉस करूंगा तो मैं एम्प्लॉय के लिए ये करूंगा, एम्प्लॉय के मदर फादर के लिए ये करूंगा। मदर फादर का भी बहुत आपने जो जिक्र किया, इसमें एक बिजनेस पैसी है पॉजिटिवली। मदर फादर ने इतना बढ़िया बेटा हमको दिया, इसलिए ये कंपनी चली है। मदर फादर का कितना बड़ा हमारी कंपनी पे रोल है। और मदर फादर को यात्रा कराने का एक दूसरा पॉइंट वो भी है कि अपने मदर फादर का ऋण अपने पे है, हम नहीं चुका सकते। तो घर पे भी उसकी हैप्पीनेस बढ़ेगी, मदर फादर की अंडरस्टैंडिंग साथ में रहेगी, तो ये शादी से वाइफ की अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, मदर फादर की अच्छी रहेगी, तो आदमी अच्छा सोचेगा और 12 घंटा काम करता है तो दिल से करेगा, शांति से करेगा, कंपनी को ही फायदा होता है। अपने को पता नहीं चलता है लेकिन कहाँ हम इन्वेस्ट करें और कहाँ हमको रिजल्ट मिलता है, ये हमने पाया है, ये हमने देखा है, ये हमने अनुभव किया है। ये रीत बिजनेस की है। इसलिए ये मदर फादर की यात्रा का भी एक ऐसा। दूसरा मैं बताऊं मदर फादर का, इससे आगे का पॉइंट बताऊं। मदर फादर हर रोज बेटे को आशीर्वाद यही देता है, बेटा तेरी कंपनी बहुत अच्छी है, तू ये कंपनी का ख्याल रखना। हे भगवान, जो ये जिसको भी वो मानता है तो भगवान को प्रार्थना कंपनी के लिए करता है। इतने लोग अपनी कंपनी की हर रोज शुभेच्छा देते हैं और पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलते हैं और भगवान के पास हम पहुंच जाते हैं। आपको आप एक डैनी को पहचानते थे इसलिए वहां तक पहुंचे, तो इतना लोग हमारी दुआ करेंगे तो भगवान के पास तो हम पहुंच ही सकते हैं ना। इसलिए इसमें अनविजिबल अनलिमिटेड बेनिफिट है। ये मेरा कंफर्म दावा है और बहुत सोच समझकर मैं बोल रहा हूं। हमारा नसीब में कुछ गलती भगवान ने कर दी तो भी ये सब चीज करने की वजह से वो बीच में आके चेंज करेगा 110%। ये विश्वास, ये श्रद्धा, ये भरोसे के साथ हम लोग ये करते हैं। साहब ने बताया 17 लाख प्लांटेशन, हमने 22 लाख अभी तक प्लांटेशन डाल दिया है। अनुराग भाई
और 22 से 22 लाख जिंदा है, प्लांटेशन ओ। खाली डाला नहीं है, जिंदा है, वो ग्रो कर रहा है, वो हम लोग उसका वो भी ख्याल रखते हैं। ध्यान। कहने का मतलब कि जो भी करते हैं वो दिल से करते हैं। जब भी हम लोग दिल से करते हैं, दिल से नहीं, भगवान भी दिल से देते हैं। जो भगवान हमारे पे, भगवान को हम मानते हैं, भगवान कहे अभी फिजिकली नहीं मिलने वाला, किसी को वहम है तो निकाल दे। आज तक किसी को फिजिकल भगवान नहीं मिले और मिलने वाला भी नहीं है, लेकिन हमारे काम में हर रोज जो सपोर्ट देते हैं वो भगवान का ही कोई अंश होता है। मैंने तो काफी बार वही, जो मेरे दिमाग का नहीं है, मेरे समझ का नहीं है, मेरी सोच का भी नहीं है, मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन ये आइडिया मिला कहाँ से, तभी पता चलता है कि हमारा ये भी काम कर रही है। ये भगवान ही आइडिया देते हैं या तो वो ख्याल लाते हैं। ये काफी बार फीलिंग हुआ कि हम घबरा के बैठ गए, समझ बार की प्रॉब्लम जो हमारे बस की बात नहीं है, फिर भी उसका सॉल्यूशन रात को मिल जाता है, कहां से भी कोई आदमी भेज देते। ये भगवान का करिश्मा है। तो इसलिए ये नेचर का, हम जितना नेचर का हम ख्याल रखते हैं तो नेचर हमारा ख्याल रखते हैं। एक झाड़ कभी किसी को लॉस नहीं देते, हम हर रोज झाड़ को काटते हैं। ये में इसमें बिजनेस है। नेचर को प्रेम करेंगे, नेचर हमको प्रेम करेगा। एम्प्लॉय को प्रेम करेंगे, एम्प्लॉय हम प्रेम करेगा। काम को प्रेम करेंगे, काम हमको प्रेम करेगा। ये सब मेरी फिलोसॉफी है जो मैं करता हूँ। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नया भी नहीं है, और कोई ऐसी मोनोपोली भी नहीं है। ये सबकी मोनोपोली है, लेकिन करना चालू कर तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरा, 70 साल से हम लोग नॉन स्टॉप अवार्ड ले रहे हैं। आफ्टर रिसेशन भी हमारी कंपनी बहुत ग्रो कर रही है, क्योंकि ये ग्रो करने का भी एक वजह है। मैं काफी बार बोल चुका हूँ, एम्प्लॉय की बोलता हूँ, सबको भी बोलता हूँ, ये सबकी दुआ हमारे साथ है। 25,000 लोगों इंटू एक 7,000 इंटू 4 या 3 गिनो, 25-30,000 लोग साथ में है। 25-30,000 लोग हमारी शुभकामना रोज करते हैं, करते। ये भावना की वजह से कंपनी ग्रो, कितना भी प्रॉब्लम होए तो कंपनी कुछ न कुछ चमत्कार मिल जाएगा, कुछ न कुछ अच्छे आदमी मिल जाएगा। मैं आपको एक रिसेंटली एक एग्जांपल दे दूं तो बिजनेस में पता चले कहां से लोग किस तरह से सोचते हैं। अभी रिसेशन था, डायमंड तो लोग कम ले रहे थे। किसी को क्यों लेना चाहिए भाई, डायमंड लेना भी नहीं चाहिए। पहले स्थिर हो, अपने पास एक्स्ट्रा थोड़ी बचे तो ही लेना चाहिए। पहले तो सब बिजनेस बंद है, सब सेल बंद है, सब टर्नओवर बंद है, तो डायमंड खरीदेगा नहीं। लेकिन डायमंड वाला जो हमारा क्लाइंट था, जैसा भाई ने बताया, 80 कंट्री में, 85 कंट्री में हमारा माल सप्लाई होता है। और अभी तो 100% बिना देख के लोग ले रहे हैं। हमारा अभी रेगुलर सेल हो गया है, सबसे पहले रेगुलर सेल हो गया, बिना देख के लोग ले रहे हैं। इसमें से आज से 4 महीने पहले की मैं बात करूं, एक आदमी, हमारा एक क्लाइंट था, वो क्लाइंट बोला कि मेरे पास कितना पैसा, $1.5 मिलियन पड़ा हुआ है। $1.5 मिलियन इंटू 11-12 लाख, 11 लाख होता है, 11 करोड़। बोले मैं डायमंड आपके पास से कभी भी ले जाऊंगा, अभी पैसा आप रखो। बिना डायमंड पैसा दे गया, मैं जब भी जरूरत पड़ेगी तभी डायमंड लूंगा, पर आप अभी पैसा रखो। रिसेशन में सब लोग पैसे लिए इधर उधर भटक रहे हैं, वो सामने से देने के लिए आया। क्यों? कि उसको पता है ये कंपनी है, ये कंपनी की फिलोसॉफी, ये कंपनी का जो एथिक है, जो रूल्स है, तो ये कंपनी ये बहुत हमारे से, कंपनी से वो 10% ही था, इतना बड़ा नहीं था। हमारी कंपनी के लेवल से हमारा 10% का भी उसका लेवल नहीं था, फिर भी उसने 10 करोड़ रुपया दे के रखा है। अभी ले गया, नहीं ले गया, अभी ले गया वो डायमंड। 4 महीने से हमारे पास पड़ा था उसका पैसा। कहने का मतलब भगवान दूध की तरह
अपने अपना ख्याल रखते हैं। उस आपने बताया कि भाई कौन है अपने को विकास करने में रोकते हैं, बहुत बड़ी बात बताई। कौन ऐसा दुनिया में है कि अपना ग्रोथ नहीं होने देते? आपको सरप्राइज लगेगा ये जवाब सुन के। जितना लोग सुन रहे वो सब सुन ले, कौन है ऐसा? है मेरे पास प्रूफ। कौन है ऐसा? उसका मैं आपको आंसर दूंगा तो पता चल जाएगा कि कौन है। आपका एक शत्रु है, आप उसको पहचानते नहीं है, आप उसको जानते नहीं है, या तो आपने जानने की कोशिश नहीं की है। सबसे बड़ा शत्रु आपका है जो आपका विकास होने नहीं देता। वो कौन है मालूम है? आप खुद। आपका डर, फेल होने का डर। अपने के सिवा अपने को कोई रोकता नहीं है विकास होने में, कोई रोक भी नहीं सकेगा। और जो दूसरा रोकता है, मेरा एक्सपीरियंस खुद का है, मैंने काफी बार ऐसा फीलिंग किया है। अपने को इतने, एक अभण आदमी, एक गांव का लड़का इतना विकास करे, और जो पढ़ा लिखा है, अपने से बड़ा है, अपना गुरु है, उसका कंपटीशन जब हम करने लगे तो प्रॉब्लम कम आएगा, ईर्ष्या कम आएगी, प्रश्न कम आएगा। लेकिन दूसरा जब भी हमको प्रॉब्लम करता है ना, तो हमको ताकत मिलती है। दूसरा हमारा विरोध करता है तभी हमको ताकत मिलती है। लेकिन हम अपना का विरोध करते हैं तो हमारी ताकत कम होती है। એટલે अपना जितना भी हरीफ है ये अपना हितेशु है, अपना सब विरोधियों है वो अपना हितेशु है। वो अपने एक एक आइडिया देके जाता है और हम मजबूत होते हैं। लोगों से हम मजबूत होते हैं, हम दोष देते हैं लोगों को, लेकिन लोग विरोध करें इसमें से तो हम मजबूत होते हैं। हम खुद का विरोध करते हैं तभी हम कमजोर होते हैं। ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया। काफी लोगों ने ये नामुमकिन चीज है मेरी लाइफ में, मैंने जो भी डिसीजन लिया सब नामुमकिन। मेरे को कितनी मिनट दी है आपने? 1 घंटा। सर, आपके पास समय बोलने का है? नहीं, आप बोलिए, बहुत सीखने को मिल रहा है। नहीं, समय मेरा कितना है आपने कुछ बताया नहीं है। मेरी गाड़ी चौथा घर में जाएगी तो आप लोग पसी रोबे में पीछे बैठे बैठे रोबे निकला खाएंगे। मेरा समय कितना वो बता दीजिए। हमने तो वैसे 60 मिनट्स रखा है, आपका समय 60 मिनट, 1 घंटा। और उसमें श्रीनी भाई आपसे कुछ सवाल भी पूछेंगे। चीनी भाई को और दुनिया को, किसी को भी मैं बहुत दावे के साथ बोलता हूं, जिसका भी सवाल है उसका जवाब मेरे पास 100% सेटिस्फाई साथ में दूंगा। और नो सेटिस्फाई मिले तो मैं व्यक्तिगत उसको 2 घंटा ऑफिस पे दूंगा, मिल जाएगा। लेकिन कोशिश करे समझने की तो मिलेगा। समझने की कोशिश, चलो मैं जवाब दूंगा क्योंकि मेरे पास प्रैक्टिकली है। और ये सबका प्रॉब्लम होता है, मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैंने अपने लाइफ में काफी बार ऐसा फीलिंग भी किया है, એટલે मेरे को सब पता है। ऐसा नहीं है, मैंने जो प्रॉब्लम में से मैं गुजरा, मेरा जो प्रश्न था उसमें से आपका जवाब मिल ही जाएगा। क्योंकि एक गांव का आदमी विकास करते हैं तभी उसका बहुत समाज में विरोध भी होता है और स्टेटमेंट भी काफी मिलते हैं और इसमें से मजबूत भी मिलती है। लेकिन जो हम इसमें से घबरा गए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अपने आप पे एक थप्पा लगा देंगे कि हमारी तो यही लिमिट है, हम बस इतना ही कर सकेंगे, तो हमको कोई आगे नहीं ले जाएगा। इसलिए ये बिजनेस में काफी बार कोई भी निर्णय लेने का है, तो ऐसा नहीं है कि जी निर्णय आ गया है, ऐसा भी नहीं है कि कोई निर्णय में फेल नहीं हुए। पता नहीं, निर्णय मैंने जितना भी लिया वो सब गलत लिया, इम्पॉसिबल लिया, चैलेंजेबल लिया, लेकिन जो भी निर्णय लिया ना इसके साथ भगवान मेरे साथ है, सच कर दिया।
कोई गलत एक भी निर्णय सही नहीं था, लेकिन भगवान ने सब सही कर दिया। मेरा निर्णय में एथिक यही था, कोई भी निर्णय मेरा खुद का अच्छा करने के लिए एक भी निर्णय नहीं था। मेरा खुद का अच्छा तो बाय प्रोडक्ट होएगा। मैं अकेला पैसा कमाऊं ऐसा मेरा कभी निर्णय नहीं था। पैसा तो बाय प्रोडक्ट मिलेगा। मेरे साथ जो काम कर रहे हैं वो हैप्पी होना चाहिए, मेरा क्लाइंट हैप्पी होना चाहिए, मेरा सप्लायर हैप्पी होना चाहिए, मेरा एम्प्लॉय हैप्पी होना चाहिए, एम्प्लॉय का फैमिली हैप्पी होना चाहिए, उसका भाई हैप्पी होना चाहिए। मेरा तो अपने आप हैप्पी हो जाएगा। इतना सारा जब भी हम सोचते करते और जीवन में जब भी प्रैक्टिकली लाते तो अपना अच्छा होगा ऐसा सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय प्रोडक्ट है, पैसा भी बाय प्रोडक्ट है, यश भी बाय प्रोडक्ट है, सफलता भी बाय प्रोडक्ट है, नाम भी बाय प्रोडक्ट मिलता है। मेरा एक दूसरा सूत्र है, नाम के लिए कभी ऐड नहीं करने का। हेलो, नाम के लिए कभी ऐड नहीं करने का। काम ऐसा करो ऐड हो जाए, लोग सरसा करने ही पड़े ऐसा निर्णय लोगों को आपकी बात शाम को करने ही पड़े और करेगा। पहले काम में फोकस करो, नाम में नहीं, यश में नहीं, पैसे में नहीं। पैसा तो मिलने वाला ही है, ये तो नेचर का नियम है, कुदरत का कानून है। पैसा तो देगा, आज नहीं तो कल देगा, कल नहीं तो परसों देगा। पूरी लाइफ हमने जब दिल से काम किया है, शायद अपने पास पैसा नहीं आएगा, लेकिन हमारा प्रमोशन रेडी रहेगा और अपने बेटे को रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। काफी कंपनियां हैं, अपना बाप का इन्वेस्टमेंट आज भी वो उसका फल उसकी सेकंड जनरेशन लूट रही है या तो उसका बेनिफिट ले रही है। ऐसा नहीं है, देर है अंधेर नहीं है, ये भरोसा और ये विश्वास होना चाहिए। जैसे आपने बताया कार का, ये आपका सवाल आपने भेज दिया था, फिर भी मैंने एक बार तो नजर कर लिया था कि ये सवाल पे आप बात करो कि कैसे कार आप बांटते, क्यों बांटते हो। बहुत बढ़िया सवाल है। कार बांटने में भी एक बिजनेस पॉलिसी है। जैसे आपने बताया भाई ने कि जो 3 कार दिया था, जब भी कंपनी, मेरे पास फिएट था, तभी मैंने मारुति 800, राजीव गांधी ने फॉरेन गाड़ी का अपने इंडिया में खुला कर दिया, तभी एम्बेसडर और फिएट दोनों ही खट्टा चलता था। और मेरे पास फिएट थी, तब भी मैंने 3 मारुति 800 गिफ्ट दी थी। ये आज तक का मैं बहुत सभानता से बोलता हूँ, बहुत क्लियर बोलता हूँ, ज्यादातर बताने के लिए नहीं बोलता। 3 कार जो दी थी तभी आई थी 52,000 के 55,000 की कार थी। मारुति 800 फर्स्ट टाइम निकली तभी। बहुत बड़ी, तब के लिए तो बहुत बड़ी प्राइस थी। आज के लिए तो ये सर्विस का 52,000 लगता है सालाना। एक तभी 52,000 की कार 3 दी थी। वो 3 कार ने ही हमारी कंपनी, तभी आई थिंक सो के मेरा काम होगा 95। मेरा बेटे का भी, अभी मेरा बेटा है उसका बॉर्न हुआ था, और तभी हम सालाना 1 करोड़ का काम होगा, 2 करोड़ का काम होगा, एक्सपोर्ट प्रॉफिट नहीं। तभी मैंने 3 कार दिया था। वो तीनों कार ने 52,000 ने अपने को लाइफ लिख दी। हेलो, पूरी लाइफ लिख दी। वो तीनों आदमी ये 25 साल से जागते और हम 4 भाई सोते हैं। ये कार का संस्कार है। तब से लेके कार का दूसरा पॉइंट भी मैं बता दूं, कार का हम लोग, क्योंकि मेरे बेटे को ये भूख कभी नहीं होगी, क्योंकि वो पैदा ही कार में हुआ, उसके पहले कार आ गई थी। लेकिन एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, एक एम्प्लॉय के लिए कार लेना जिंदगी का सबसे बड़ा सपना होता है। आप शायद आप में इसमें लोग होंगे, लेकिन आपका चेहरा सबका दिखता है, तो हम बैठे इसमें तो सबको शायद जन्म के साथ कार होगी।
लेकिन एक आम आदमी का सपना ही कार होता है, और कार हो जाए बाद में घर का होता है, कार और घर हो जाए बाद में शादी का या तो जो भी होता है। तो हमारा जो ये प्रोग्राम था, एक प्रोग्राम मोटिवेशनल प्रोग्राम था। ये कार ने क्या चमत्कार किया, 3 कार की वजह से ये 3 लोग ने लाइफ हमारा कोई भी निर्णय में मदद किया, तो इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है। और ये स्टाइल को हमने बड़ी लेवल पे ले गए, और एक वीकनेस भी है सबकी कार लेने की। तो हमने एक कार का प्रोग्राम इसलिए किया कि XYZ, पहले हम भाइयों ने नक्की कर दिया कि अपनी कंपनी में हम, एक मेरा सपना है कि ऐसा कोई निर्णय लेने का है, हम इतना क्रॉस करेंगे, इतना मुनाफा करेंगे, तो ये कार का प्रोग्राम हम करेंगे। तो पहले हमारे पास कुछ नहीं होता है, तभी हम बोले भाई हनुमान दादा अपने को 100 डब्बा करोड़ का दे दे, मैं 1 डब्बा सड़ाऊंगा। तो हनुमान बोलते हैं मैं स्विमिंग पूल करके हर रोज स्नान तेरा 1 डब्बे में लिए मैं सड़ू। ऐसा ही हमारा, मैंने पहले भगवान को कमिटमेंट दिया था कि XYZ हम कुछ करेंगे तो ये हम लोग डिसीजन लेंगे, और ये डिसीजन लिया। तो पहली बार हमने दिया था 490 कार थी, 500 कार थी, पहली बार दिया तभी। और पूरी दुनिया में जो मैसेज गया वो बहुत बढ़िया गया। पर लेकिन मैं बोलना वही चाहता हूँ कि तभी हमने सरप्राइज कार दी थी, और जो लोग ने सबसे कंपनी ने बढ़िया से 6,000 करोड़ का, तभी के 5,000 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट था, पहले माल बनाया था, उसमें से एक्सपोर्ट 5,000 करोड़ का हमने किया था। तो हमारे पास ये एक प्रोग्राम है कि ये 5,000 करोड़ का एक्सपोर्ट में XYZ मुनाफा हुआ 5% के 10%। तो इसमें से किस किस लोगों का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, एक आदमी का हमारे पास कैलकुलेशन हो सकता है कि भाई ये अनुराग भाई ने ये प्रॉफिट कराया, वो दादा ने ये प्रॉफिट कराया, श्रीनिधि ने ये प्रॉफिट कराया, सबका हमारे पास डेटा रहता है। तो जो लोग 5,000 लोग में से 500 लोग ऐसे थे कि ये क्वालिफायर होते थे, तो उसके लिए हमने ऑर्डर पूरी डील की, 500 कार की गाड़ी कंपनियां हमारे पास लाइन लगी। बोला किसी को बोलने का नहीं, मार्केटिंग करने का नहीं, आप बोलेंगे सब को, हमको सरप्राइज है। दिवाली पे पहले 3-4 दिन पहले कार की डिलीवरी लेनी चालू किया, कार्ड में सब कार दी। ये सब लोग सोचते सर ने, सेठ ने क्या कार का एजेंसी ले लिया, इसे इतना बड़ा स्टॉक क्यों कर रहे हैं। और तभी हमने सब लोगों को फैमिली के साथ लाया था, और जो लोग क्वालिफायर हुआ था उसकी शेयर अलग से लगवाई थी, और सुबह मीटिंग चालू की है, वेसन हुआ था, और एक एक नाम बताए गए कि भाई ये अपना प्रोग्राम है, इसका कंपनी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो इसको ये कार गिफ्ट मिल रही है, इसको मिल रही है, इसको मिल रही है। सब जब लोग ने नाम सुना, तभी जो वहां से का दृश्य था, अपने माँ बाप के साथ, अपने फैमिली के साथ आए थे। और अब हम जब भी हम स्कूल में जाते हैं तो वाली को ये प्रोग्राम में इसलिए इन्वॉल्व करते हैं कि अपना बेटा इनाम लेने जाए तो वाली ताली पढ़ावे ना। और जब भी हमारा माँ बाप के, हमारा फैमिली हमारे लिए तारीफ करता है, तभी तो जूता मिलता है, वो दुनिया की कोई ताली से नहीं मिलता है। तो सबका प्रोग्राम था, तभी सब लोग खुश हुए। जिसको कार नहीं मिली उसके बेटे ने पूछा पापा आपको नहीं मिली, आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। भाई ने बोला यार आप थोड़ा कमजोर है। ये सब लोग कार लेके गए, कितना मोटिवेशन मिला, नेगेटिव पॉइंट नेगेटिव, लेकिन वो घूम गया। दूसरी साल दूसरा प्रोग्राम में वो भी विनर हुआ, तीसरी साल तीसरा प्रोग्राम में वो विनर हुआ,
वो करते करते अभी तक हम लोगों ने 4,000 लोगों को कार, घर और ज्वेलरी या तो एफडी करवाई। लोग कार किसको देते हैं? जिसके पास घर होता है, वरना वो क्वालिफायर घर में होगा, वरना ये लोग तो कार पहले ले लेंगे घर के पहले। तो ये प्रोग्राम की वजह से सब लोग एक दूसरे को कंपटीशन करने लगे। जब शायद लोग कंपटीशन करते हैं तो हम 4 भाई तो सोते ही होंगे ना, क्योंकि हमको करने की कोई जरूरत नहीं है, हमको तो निर्णय लेने की जरूरत थी। ये सब बेनिफिट कंपनी को हुआ है। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं, हमको कुछ चाहिए तो देना चालू कर दो, अपने आप मिलना चालू हो जाएगा। चमत्कार ऐसा हुआ पूरी इंडस्ट्री का, मैं अभी भी दावे के साथ और जाहिर में बोलता हूं, पूरी इंडस्ट्री में 5 लाख एम्प्लॉय हो गए हमारे डायमंड में, 5 लाख। इसमें से 10,000 टॉप हो गए एम्प्लॉय जो स्किल वर्क, हार्ड वर्क, क्वालिटी वर्क करते हैं वो। इसमें से हमारे पास अकेले के पास 5,000 है। बोलो 10 लाख कलेक्ट, 5 लाख ना कलेक्शन में 10,000 अच्छे। इसमें से 50% मेरे पास अकेले पास ताकत हो, मेरा एम्प्लॉय ले जाए, जाएगा भी नहीं और ले भी नहीं सकेगा, देना पड़ेगा। हेलो, और ये सब मुनाफा हो रहा है, इससे संतोष बड़ा मिल रहा है, सेटिस्फाई मिलता है, इसका आनंद बहुत मिलता है। जो देने में आनंद है ये तो देने के बाद ही पता चलेगा, इसका फीलिंग कैसे करावे। हाँ जी साजू भाई, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने आज बताया है। एक्चुअली इस प्रोग्राम से 1 घंटे पहले हमारे फ्रेंड्स के ग्रुप में एक बहुत ही फेमस मैनेजमेंट गुरु का एक छोटा सा, उसको 5 फोर्सेस बोलते हैं, माइकल पोर्टर का, आपने उस पूरे थ्योरी को सर पे खड़ा कर दिया है। आप बोलते हैं ना कंपटीशन मेरा कंपटीशन है, ना सप्लायर मेरा कंपटीशन है, मेरा ताकत मेरा आइडिया है और मेरा टीम है। जब तक ये दोनों साथ चलेंगे बाकी सब बाई प्रोडक्ट है, चाहे वो पैसा हो। और आपने एक बड़ा अच्छा कहा है कि आपका इंटेंशन बहुत अच्छा होना चाहिए और आपको हमेशा फोकस रहना चाहिए काम पर, आपका काम आपका एड बन जाए और यही आपकी ताकत है। आपने जो बोला कि 1 करोड़ का टर्नओवर से फिर आप सीधा 5,000 करोड़ के टर्नओवर पर एक एग्जाम्पल लाए और अभी आप 10,000 करोड़ के आसपास पहुंचे। तो सावजी भाई, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि आप इसके दरमियान आपको हमेशा एक मकाम आया होगा जहां आपने सोचा होगा कि यहाँ तक तो मैं पहुंच गया, लेकिन अब आगे बढ़ने के लिए कुछ अलग तरीके से सोचना होगा और अपने से कुछ चेंज लाना पड़ेगा। आपको कभी ऐसा लगा कि ऐसा कुछ आपने किया जिससे आप एकदम से एक बड़ा सा जंप आपने लिया अपने बिजनेस में? चेंज लाया पूरी लाइफ में, वही ना? हाँ, आपके सोच में, आपके बिजनेस फिलॉसफी में, आपके काम करने के तरीके में। ये भी मैं बता दूं, बहुत बढ़िया पॉइंट है, ये सब बिजनेसमैन को लागू पड़ेगा। क्योंकि जब भी हम सक्सेस होते हैं ना, तो मरते दम तक छोड़ते नहीं है। अपने पास अभी 8 बच्चा आ गया है, हम 4 भाई है, उसका लड़का 8 है, उसमें से 5 बिजनेस में आ गया है। वो 5 में से 3-10 साल से हमारे पास ट्रेन हुए हैं और हमको पूरा मालूम है कि वो हमसे होशियार हो गए, लेकिन हम छोड़ते नहीं है। कहां से विकास होगा? देते नहीं है। बहुत सोच समझ कर बोलता हूं, पूरी दुनिया को पता चले, मेरा फैमिली भी सुन रहा है। 3 साल से 4 साल से मेरी जिम्मेदारी 3 थी। रफ परचेस करने की जिम्मेदारी 3-4 साल पहले, या तो पूरी कंपनी में 25 साल से रफ परचेस की जिम्मेदारी ओनली मेरी थी। मेरे सिवा अपनी कंपनी में से कोई खरीदने के लिए काबिल नहीं थे, मतलब परचेस करने में जाता हूं और मैन्युफैक्चरिंग की जिम्मेदारी मेरी भी थी। और हम लोग काफी इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्ट की भी मेरी जिम्मेदारी थी। ये 3 जिम्मेदारी थी। 3 बेटे बिजनेस में आए, 10 साल हो गए, तीनों को अमेरिका, लंदन, बीबीए, एमबीए, मार्केटिंग, फाइनेंस
तीसरा क्या किया, मैनेजमेंट, ये सब कराया। तीनों को मेरे साथ ट्रेन किया, चॉइस दिया तेरे को क्या करने का है, डायमंड में आने का है कि बाहर दूसरा बिजनेस करने का। 1 साल दिया तीनों को, 1 साल तक सोचो, दिल से आने का है तो आओ, वरना हमको आपकी जरूरत नहीं है, हम तो अभी 20 साल तक कर सकते हैं। तो 1 साल सोचने के बाद मेरी के पढ़ा लिखा लड़का, लंदन में पढ़ा लिखा, बोला चाचा बोलते हैं कि मेरा छोटा भाई का 2 लड़का है, एक बड़े भाई का 2 लड़का है, एक छोटे भाई का लड़का, तीनों आया था। तो 1 साल के बाद बोला चाचा डायमंड से अच्छा कोई बिजनेस नहीं है। 2007 में वो लोग आए और 2008 में मंदी है। इतनी भयंकर तो अकेला ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है, चला उसका तो दिमाग बंद हो गया तभी। तो मंदी का भी एक्सपीरियंस मिल गया, मुनाफा पाई भी एक्सपीरियंस मिला, 10 साल अपने साथ काम किया। अभी मेरे को पता चल गया कि मेरे से वो अच्छा कर सकते हैं, तो मेरे को उसको देना चाहिए। सब पावर उसको दे दिया। 5 साल से मैं कोई डिसीजन नहीं लिया, मैंने डिसीजन लिया। हेलो, कोई डिसीजन नहीं लिया, वही मैंने अभी डिसीजन लिया। उसको करो, उसको पावर दो, उसको मोटिवेशन करो। अपने से 10 टाइम कर सकते हैं, लेकिन हम सौंपते नहीं है। बेटा तेरे को नहीं पता चले, बेटा तू अजी तेरे पास अनुभव नहीं है, कब तक आप मर जाएंगे तब भी उसको अनुभव होगा। यही कब कमजोरी है। और एक भरोसा भी होना चाहिए, एक लायकात होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सबको दे देने का, 3 में से 1 तो होना चाहिए ना, उसको दो। तो हमने क्या की, तीनों को एक एक जिम्मेदारी दी। एक को परचेज की, एक को मैन्युफैक्चरिंग की, और एक को सब इन्वेस्टमेंट की। तीनों को जिम्मेदारी दी। अभी तो जैसा 5000 लोग काम कर रहे हैं, अभी मेरा बेटा तो अभी बिजनेस में ट्रेनिंग ले रहा है, लेकिन जो भाई का है अभी पूरी कंपनियां चलाता है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मेरे को भी ये भी में कि मैंने उसको टारगेट दे दिया है कि हमने 91 में 1 करोड़ का एक्सपोर्ट किया था और आज हम 9000 करोड़ कर रहे हैं। अब आज कैलकुलेशन कर लो, आपको 9000 करोड़ का मैं टारगेट मैनेजमेंट देता हूं। 91 से आज तक का कितना साल हुआ भाई? 28 साल हुआ। आपको 28 साल के बाद कितना करना चाहिए तभी हमसे बढ़कर आप होगे। तू आधा करेगा तो भी मैं तेरी पीठ पे थप्पा लगाऊंगा। वो टारगेट दे दिया है, भी हमको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इतना भरोसा अपने पे होना चाहिए, अपने बेटे पे ही होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, भरोसा कर लेते हैं तो अनलिमिटेड दे देते हैं भरोसा, बिना चेक। स्वार्थ का भरोसा होता है, वो ही वो होता है। नहीं थे तो दे दो। એટલે कहने का मतलब है कि हमारा अभी ये काफी लोग मेरे के पूछते हैं कि एक आपके स्टोरी बनाने का है, आपके पर एक बुक लिखने का है। मैं कीधु अभी तो पिक्चर बाकी है। आप स्टोरी हो जाएगी, देखते रहो। हमको इतना करने का है, क्योंकि मेरा खुद का एक मोटो है, या तो एक गोल है कि अपने को 100 साल तक मरने का नहीं है। अभी तो मेरा 59 एज हुआ है और मेरा 45 साल का एक्सपीरियंस है। मेरे पास कुछ नहीं था, अभी तो इतना सारा एसेट है। तो मैंने जो 45 साल में मैं 12.5 रुपया टिकट लेके आया था, और आज रिसेंटली हम गांव से वापस आज आए, और फिर मैं सुबह में दुधाला था गांव से। मेरा गांव 12.5 रुपया टिकट लेके आया था, वहां से हम लोग आए आज। और हमारे एक छोटा सा, हमारे पास 2 प्लेन तो था, एक छोटा सा चार्टर प्लेन लिया हमने, 4 सीटर का है। मैं 2 कैप्टन और 2 पैसेंजर बेड्स थे। मेरा बेटा है, उसने अमेरिका का वो प्लेन की ट्रेनिंग ली थी। तो पहली बार प्लेन में आया था, तो मैंने बोला मैं गांव में हूं तो तू आ और लेके हम साथ में आएंगे। बाप बेटा 2 कैप्टन और बेटा ले आया था। तो मैंने बीच में पूछा कि इसकी कॉस्ट क्या आएगी। हम गांव में से सूरत आए
तो इसकी कॉस्ट क्या आएगी? तो उसने सब कैलकुलेशन किया तो 12,500 की कॉस्ट क्या आएगी? ओह, वो आप 12,500 रुपया की टिकट में आए थे, आज 12,500 रुपया की टिकट में आए। हाँ जी, वाह, कहने का मतलब है कि हम लोगों ने इधर तक कंपनी पहुंचाई कि आप नक्की करो कि ये कंपनी को कहां पहुंचाने की। और शायद मैंने गोल दिया है अपने 40 साल तक मरने का नहीं है, अभी भी हमारे पास 41 साल है, पहले 40 साल काम करने का है और 45 साल का एक्सपीरियंस है, 9,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है, इतना पूरा इंडस्ट्री में दुनिया में नाम है। तो अभी हमारे पास 40 साल ही बचा है और 400 साल का काम करने का। हेलो, 400 साल का नामुमकिन चीज को मुमकिन करने का है। ये अपने आप को वादा दिया, ये भगवान को वादा दिया। अभी बोलो, भगवान को हमारी आय बढ़ाने की पड़ेगी कि बढ़ानी पड़ेगी? हेलो, बढ़ानी पड़ेगी। बिल्कुल बढ़ानी वो पड़ेगी। कम होगी तो भी बढ़ानी पड़ेगी। और समझो 20 में से ले गए तो भी अपने को ढीला नहीं पड़ने का है, उसको ज्यादा जरूरत होगी। हेलो, अच्छे आदमी को ले जाए, अपने को सही। कम सोचने का नहीं है, अपने का नहीं है, नेगेटिव सोचने का नहीं है, 400 साल का काम करके मरने का। मैं इसका एग्जांपल भी दे दूं। मैं 4-5 साल पहले गया था गांव में, 2 दिन के लिए गया था। मैंने वहां 11 तालाब अपने गांव में बनाया। इसमें से 5 तालाब ऐसा है कि 5 200 150 बीघा का है। इसमें से 3 सरोवर ऐसा है एक दूसरे को कनेक्टेड है। टोटल मिला के मैं बात कर रहा हूं तो पानी बहुत आया और मैं वहां खड़ा था, मैं पानी देखने के लिए था। ये सरोवर 3 साल हो गया गांव में सरोवर पानी, ये चीज मैंने 50 साल पहले देखी थी, वो पानी भी आया है, वो देखा। तो रात को इतना बारिश ने इतना पानी आया तो जो हमने जो भी बनाया था सब तोड़ दिया। 300 बीघा का पानी एवरेज 20 एक दिन में निकल गया और चला गया। और पानी का इतना फोर्स चालू था, जो फिर से उसको रिपेयर कर दे तो तालाब तो भर जाता था। लेकिन इतना जैसा गंगा की स्पीड में डैम चालू पानी में कैसे बांधे, 2 घंटा तक मैंने सुबह में बैठ के नदी के किनारे पे सोचा कि अभी क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। सबसे बड़ी बात बताऊं, गांव में इतना नुकसान हुआ, इतना होने के बावजूद किसी के चेहरे पे कोई चिंता का रेखा नहीं थी। चलो कैसा लोग है, कोई खाली वैसे भी बोलता है कि बहुत खराब हुआ, बहुत खराब हुआ, जैसे अच्छा हुआ ऐसी सबकी फीलिंग देखी। मैं तो नाराज हो गया, चला करे क्या, इतना सा पानी तेज में, ये पानी को रोके कैसे। सब लोग देखते, लोग रात को देखने आए, दिन को देखने आए। सुबह से 2 घंटा मैंने सोचकर 12 बजे निर्णय लिया, दुनिया जो करने का है करे, अपना ये 5 साल का मेहनत है, ये पानी खाली होना नहीं चाहिए। मेरे पास पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, मेरे पास 7 इटाची है, 15 ट्रक है, और जो हमने बड़ा बड़ा 1-1 टन का 2 टन का पत्थर था, वो कोई जगह पे रख नहीं सकते थे, एक जगह पे सब ढगला किया था, किसी काम का नहीं था। वो रात को ट्रक 12 बजे दिन को चालू किया, 24 घंटे में वो तालाब रिपेयर करके 37 घंटे में ये तालाब भर के मैं आज सुबह में आया। कोई सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन ये फिर से 300 बीघा का पानी, एवरेज 20 फुट, जिसमें से आप कैलकुलेशन करने का, जिसमें से मैंने 3 लाख ट्रक माटी निकाला है। एक ट्रक 25 टन का होता है, वो माटी निकाला था। इतना क्वांटिटी में पानी भरा है, वो 37 घंटे में मैंने फिर से भर लिया चालू बेड में। बड़ा बड़ा पत्थर का ट्रक चालू रखा और रास्ता बना दिया स्पीड में,
और बाद में माटी डालना चालू कर दिया। आज पानी भरा है। और आज मैंने ऊपर से भी फ्लाइट चला के पूरा नदी पूरा देखा। और नदी के छोटा सा फ्लाइट था, 1000 फुट से सब ऊपर से देखा। कहने का मतलब है कि कोई भी काम हम लोग जब भी नक्की नहीं करते हैं कि नहीं होगा, तब तक कोई नहीं बोलेगा। हम सोचते हैं कि हो सकता तो कुछ भी हो सकता है। हमारा काम ऐसा होना चाहिए कि हमारा स्वार्थ इसमें होना चाहिए, दूसरे का स्वार्थ ज्यादा होना चाहिए। तो दूसरे का जब स्वार्थ साथा होता है तो नेचर का नियम है, पूरी नेचर अपने साथ खड़ी रहेगी, पूरी नेचर की ताकत अपने साथ लग जाएगी, दुनिया का आइडिया हमारे पास आ जाएगा और रास्ता निकल सकता है। लेकिन हमारा इरादा पक्का होना चाहिए, हमारा टारगेट अच्छा होना चाहिए, तो भगवान तो हमारे साथ खड़े ही है। गॉड इज ऑलवेज विथ मी। ये मैंने बहुत से और दिल से ये 5 सूत्र मैंने मेरे जीवन में उतारा है और वो रास्ते में चलता हूँ। और आज कभी मंजिल नहीं मिली ऐसा कभी बना नहीं है। मैंने कोई गलत कोई अच्छा निर्णय नहीं लिया, जो भी निर्णय लिया वो सब अच्छा हो गया है। सावजी भाई, आपने बताइए। आपके इस मुताबिक अभी सब कोविड-19 से जूझ रहे हैं, काफी बिजनेस को इम्पैक्ट हुआ है, प्रोडक्शन कम हो गया, प्रॉफिट्स बहुत डीपली इम्पैक्टेड है। तो ये एक क्वेश्चन जो सब पूछते हैं कि भाई अभी काफी लोग अपने कर्मचारी को या तो निकाल रहे हैं या उनका उनका पगार कम कर रहे हैं। तो ये सारी बहुत दुखद न्यूज़ आता है। आपको कैसे, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे बिजनेसमैन को कि ये कोविड-19 का जो वक्त है, इसको वो कैसे अपने एम्प्लॉइज के साथ या अपने परिवार के साथ इसको कैसे दे, कैसे इससे आगे बढ़े, इससे कैसे जूझे? मैंने जो किया वो मैं बताऊं, इसमें से उसको निर्णय लेने के उसको क्या करने का है। हम लोग ने तो पहले कोविड के पहले एक मीटिंग ले ली थी। ये कुदरत का कोई संकेत होगा, क्योंकि हमारा पूरा एम्प्लॉय है ना, वो 60-70 हजार रुपया पर मंथ कमा रहा है, 5000-6000 लोग। એટલે ये ऐसा सामान्य के एक मामूली नहीं है। तो सबको बोल दिया था कि ऐसी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोविड 3 महीना भी चले, 2 महीना भी चले, 20 दिन का लॉकडाउन तो बाद में हुआ था, वो कितने तक चले उसका पता नहीं है, लेकिन अपनी जो सैलरी है उसमें 2 महीना निकलना चाहिए। ये पैसे का यूज करने का पहले से हमने, और सबको हम सैलरी दे सके इतना हम रिजर्व फंड भी रखते हैं। खाने ने जब भी 2008 में जब भी एक्सपीरियंस हुआ था, तब से हमने एक रिजर्व फंड क्रिएट किया था कि 6 महीने तक खाने पीने की जिम्मेदारी ये सबकी फैमिली के साथ हमारी रहेगी। ऐसा तो हमारे पास होना चाहिए। हम हमारा प्रॉब्लम में से कुछ सीखना चाहिए, तभी हमने ये प्लानिंग कर लिया था। એટલે हम लोगों को कोई टेंशन नहीं था। रही बात मुनाफे की, रही बात नुकसान की, तो नुकसान तो पैसा होता है, उसको होता है। जिसके पास कुछ नहीं होता है उसको क्या नुकसान होता है? तेरे को क्या चाहिए बोल? जिसके पास पैसा होता है उसको ही नुकसान होता है भाई। हेलो, कुछ नहीं होते, लुकेश के पास बड़ा नुकसान होता है। तो इसमें कहीं घबराने की जरूरत नहीं थी। और दूसरा बात रही तीसरा, इसमें से हम ऐसे, मैं तो कभी भी प्रॉब्लम आया है, कभी भी मुसीबत आई है, तभी मैंने यही एंगल पे सोचा है, भगवान अभी भी हमारी परीक्षा कर रहे हैं कि ये आदमी क्या सोचेगा, अपने एम्प्लॉय के लिए क्या सोचेगा, अपने परिवार के लिए क्या सोचेगा, अपनी सोसाइटी के लिए क्या सोचेगा, अपनी गांव के लिए। हम लोग किसी को भी एक इन्वेस्ट करते हैं तो सब तरीके से उसको टेस्ट करते हैं, तो भगवान हमको टेस्ट नहीं करेगा? अच्छा बुरा सब समय देगा। तभी हमारी सोच क्या रहती है, कम से कम हमारी देने की भावना रहती है कि नहीं रहती है? और हमारी तो बहुत कंफर्म भावना है, जब तक हमारे पास 1 रुपया होगा तब तक तो हम सब दे एम्प्लॉय के लिए, अपने सब कर्मचारी के लिए। तो ये
की वजह से मैंने तो सबको दिया, भगवान की कृपा से अभी तक हमारे पास समय नहीं था। हम लोगों ने 4 महीने तक, ये 5 महीना हो गया, पूरी लाइफ में एंजॉय नहीं किया है, इतना एंजॉय किया साथ में रहकर। तो ये सबसे बड़ा मौका मिला फैमिली के साथ रहने का। और मैं तो वर्कोहॉल हूँ, जैसे लोग अल्कोहल होता है ना, मैं तो वर्कोहॉल हूँ। तो मैंने ये 5 महीने में अपनी लाइफ में जितना हार्ड वर्क किया, इससे ज्यादा किया। खेती बाड़ी का, ये तालाब का, मेरे काम का, गाय का सेवा का, सब चीज। मेरे को ट्रक आता है, इटाची आता है, ये इटाची भी मैंने सीख लिया। जो मजदूर कर सके सब काम मैंने 4-5। और मेरे बिजनेसमैन जब भी छोटा छोटा काम करता है तो लगता है कि लोभी है। इसमें तो मजा आ गया, कोई बोलेगा नहीं, कोई स्टेटमेंट। मैंने सब काम किया और फैमिली के साथ ही रिया। 5 महीने तक हम चले गए हमारे फार्म पे। तो हमने तो कोरोना एंजॉय किया, सब बड़ा एंजॉय किया बेटे के साथ। वो मैं बताऊं, अपने खुद की 8 बच्चे हैं ना, उसमें 5 शादीशुदा है, बच्चे को 2 बच्चे हैं, 10 बच्चे को। और मेरी 2 बेटी है, उसको 2 है। 14 बच्चे को लेके हम लोग साथ में थे। ये 14 बच्चे 4 महीने तक दादाजी के साथ रहे। वो दादाजी का सब दोस्त बन गए। इतना बड़ा मौका मिलने वाला नहीं पूरी लाइफ में। अभी कुछ भी हो दादाजी दादाजी करके जैसा मम्मी के साथ बर्ताव करते हैं, ये 14 बच्चा हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। आप देखो ये कोरोना ने कितना बड़ा संस्कार दिया हमको। बेटी के साथ, बेटी का बेटा का बेटी, बेटी का बेटा के साथ इतना कनेक्टेड कर दिया है, उसकी कोई सीमा नहीं है। એટલે हम सोचे तो ये एक लेसन ले जेने और एक प्रॉफिट भी है। नुकसान तो छोटा मोटा होगा। जिसका पूरा परिवार में से किसी का नुकसान हुआ, उसको ये फी चुकनी पड़ेगी, पड़ी है। हमको आर्थिक है तो उसके आने की जरूरत नहीं है। सब कुछ नहीं चला गया है, काफी लोगों का सब कुछ चला गया है। हमको कभी इसमें से घबराने का नहीं है। हमारा कुछ नहीं गया। जिसका नुकसान, घर का कोई सदस्य खोया है, उसको नुकसान है, वो हम भरपाई नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। लेकिन जो जिंदे लोग हैं, जिंदा है, आर्थिक नुकसान हुआ है, वो सब तो एंजॉय करे। ऐसा समय तो आएगा और जाएगा। भगवान को चैलेंज करो, तेरे को जो परीक्षा लेनी है ले। मैं मेरा नियम नहीं चूकूंगा, मैं मेरा विचार नहीं चेंज करूंगा, मैं जो करता हूँ वही करूंगा। तभी भगवान अपने पे भरोसा करता है। भगवान परीक्षा काफी लेते हैं। अच्छे आदमी की परीक्षा ज्यादा होगी, उसमें भी पास होना पड़ेगा। हमको कुछ पाने का है, कुछ करने का है, कुछ दिखाने का है। तो ये सब तो अपने के लिए अपॉर्चुनिटी है, एक एग्जाम है। इसमें भी हमको पास होना पड़ेगा। और हम लोग तो ऐसे ही जिए। हमने 2008 में भी बोले थे, तभी तो हम लोग बहुत नुकसान हुआ था। अभी तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि प्री प्लानिंग हमारा थोड़ा था, इसलिए इतना बड़ा हमारे पास नुकसान नहीं है। लेकिन 2008 में तो हम लोग हिल गए थे। तभी भी मैंने पार्टनर को बुला के, भाइयों को बुला के बोला था कि जो भाई सबका चौपट हो गया है, अपना भी हो गया है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने क्या किया, गलत आदमी के पास पैसा चला गया था, तो कैसे सबका एक साथ ले ले, सबका झाड़ू लगा दिया। अभी जो लायक होगा वो सबको देगा। हम तो लायक है और अपने आज चालू हो गए। हम पॉजिटिव, तभी भी पॉजिटिव सोचा था, आज भी पॉजिटिव सोचा था। कोई भी बीमारी है कि कोई भी प्रॉब्लम आवे, हम पॉजिटिव सोच के पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव वातावरण रखते हैं, अपने पास एनवायरमेंट पॉजिटिव रखते हैं। नेगेटिव लोग हैं इसके साथ बैठने का ही नहीं है। मैंने काफी बार बोला है अपने बेटे को, नेगेटिव लोग के साथ रहने का ही नहीं है। जो लोग बोले ये नहीं हो सकता है, उसके साथ तो 100 किलोमीटर दूर रहने का। चला ये लोग ही पूरी दुनिया की सिस्टम बिगाड़ के रखी है। अपने को तो पॉजिटिव के साथ रहने का, पॉजिटिव हाथ रखा है।
वाइब्रेशन पॉजिटिव रखना है, एनवायरमेंट पॉजिटिव रखने का है। कुछ भी हो जाए ऐसा करना पड़ता है। ये भाई नाटक समझो या रियलिटी समझो, जीना इसी का नाम है। सावजी भाई, आपने बहुत अच्छा कहा है कि पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव डीड्स, पॉजिटिव वाइब्स। लेकिन आपने जो सबसे अच्छी बात कही है कि जब भी कोई क्राइसिस आए या कोई कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आए, उससे सीख जरूर लेना है और उससे आगे का प्लानिंग अच्छा करना है। जैसे आपने ये कहा कि आपने 6 महीने का पूरे सैलरी का आपने एक रिजर्व फंड सेपरेटली बनाया। अभी कभी कभी लगता है कि एक धक्का लगा और बहुत सारे लोग गिर गए, उनका मतलब है उनका बिजनेस में कभी ताकत ही नहीं था। और एक मुझे जो आपका वीडियो में पसंद आया, आप हिटाची जेसीबी चला रहे थे, तो मैं भी काफी दंग रह गया कि आप जेसीबी भी आप चला सकते हैं। जो आपने एक चीज कहा है कि जो कोई भी आपके एम्प्लॉय या वर्कर कर सकते हैं, आपने वो सब सीख लिया। इसलिए नहीं कि उनका काम आप करना चाहते हैं, इसलिए आप उनको कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं कि कोई बड़ी चीज नहीं और कोई छोटी चीज नहीं। तो सावजी भाई, हमारे पास काफी लोग हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो अगर आपकी अनुमति हो तो थोड़े क्वेश्चन हम उनसे पूछें। पूछे पूछे पूछे। Nagaraj, maybe you would want to start with your question. श्योर। नमस्कार, मेरा नाम नागराज है। मैं बैंकॉक थाईलैंड में हूँ। मैंने सवाल तो आपके लिए और प्रिपेयर किया था, बट आपको सुनने के बाद मेरे को ये लगा कि भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, बट आज जो मेरे को शिक्षा मिली है आपसे, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि परोपकार की जो भावना है वो हम अपने बच्चों को कैसे बताएं। जैसे हमारी समझ में तो आ गया आसानी से, बट ये कैसे आगे बढ़ाया जाए ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो हमसे सीखें और इसको जो है आगे बढ़ाएं। एकदम सही बात है। इसमें छोटा छोटा तो ऐसा ही है कि बच्चे हैं ना, वो हमको देखते हैं, हम जो करते हैं ना वही वो करते हैं, हम कहते हैं वो नहीं करते। हम पहले करना चालू कर दे अपने आप, वो बाय प्रोडक्ट उसमें आ जाएगा। मैंने अपने बेटे को नहीं बोला तू ये कर, लेकिन वो चैरिटी करता है, मैं हार्ड वर्क करता हूँ, ये वो स्मार्ट वर्क करता है। स्मार्ट वर्क मतलब कि वो मेंटली सबको सपोर्ट कर रहे हैं, या तो वो प्लानिंग से सबको मोटिवेशनल कर रहे हैं, और मैं हार्ड वर्क कर करके उसको एग्जांपल देके करता हूँ। लेकिन नेचर में कोई फर्क नहीं है, टेक्नोलॉजी में फर्क आया। उस भावना यही है कि मेरे को विकास करने का है, मेरे को सबको सब ये बेटे हम क्या करते हैं, सब बड़ी बात बता रहा बेटा को क्यों, ये सब मेरा सेकंड जनरेशन कॉपी टू कॉपी है, कॉपी टू कॉपी मैं कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा है। और आज वो भी वो इतना ही सोशल करते हैं जितना मैं सोचता हूँ। वो क्या करता है, एम्प्लॉय के लिए क्या फैसिलिटी दी जाए, एम्प्लॉय के लिए क्या फैसिलिटी बढ़ावे कि उसकी स्किल भी बढ़े और प्रोडक्शन भी बढ़े, उसकी क्वालिटी भी अप्रूव हो, हैप्पीनेस भी बढ़े और उसका आवक भी बढ़े। अलग की टेंशन लाते हैं, लेकिन विचार एक ही है, विचार एक है, बाप जो करेगा वही बेटा करेगा, बाप कहेगा वो नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। हमको इसके लिए करना पड़ेगा, और हम करना चालू कर दे 100% परिवर्तन आ जाएगा। क्योंकि इसमें जो करने में हैप्पीनेस मिलती है वो करने के बाद ही पता चल रहा है। ये मैंने जो तालाब बनाया है, एक गांव में एक भी आदमी ने मेरे को पागल समझा है कि इतना पैसा। काफी लोग तो, मैं वहां पे हाफ पैंट पहनता और सुबह में जो पहना वो शाम तक पहनता, क्योंकि बार बार निभा क्या मेरे को कोई देखने आता था, मैं चेंज नहीं करता। काफी लोग बोलते भगवान ने इतना पैसा दिया है, कपड़े तो अच्छे पहनो। वो हाफ पैंट मतलब बेचारा भिखारी समझ, जो गांव में अमुक लोग होता है, मैटर नहीं है। और वो बताऊं, आजकल के बच्चे को शर्म लगती है, और मैं भी काम करता तभी शर्म लगती है। इतना बड़ा नाम और मैं लोकल काम मजदूर के साथ करता हूं, तो मैं किसी को मुंह नहीं दिखा। आज भी मेरे को फीलिंग आती है, मैं अपने काम में रहता हूँ, वो लोग देखते सौजी भाई नहीं है, दूसरा कोई होगा, चला गया या तो पूछ लेते हैं। अपने को भी शर्म लगती है, लेकिन शर्म बरम छोड़ना पड़ेगा, तो वो भी खुद करेगा,
वो देखता है, सब हमारा बच्चे सब देखते हैं और वो करते हैं। मैंने तो अभी तक ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि जो हमको चेंज लाने का है तो खुद में पहले चेंज लाना पड़ेगा। हम सलाह देंगे तो कुछ नहीं। मैंने काफी बार मैंने बोला है, जो करो बोलो और बोलो वही करो। गलती से गलत बोल दिया तो वो भी करके दिखाओ। हमने ये 22 लाख प्लांटेशन किया ने, एक बात बताऊं, तब भी हमने एक बार मीटिंग किया और गलती से बोल दिया कि हम तब सब लोग एक साथ दो दिवाली का वेकेशन हो रहा है, हम लोग साथ में मिलके सबसे ज्यादा प्लांटेशन ये साल करेंगे और अगले 3 साल में हम 11 लाख प्लांटेशन का प्लान करते हैं और आप सबका साथ मिलेगा तो हम 11 लाख प्लांटेशन करेंगे। एक साल तक पूरी साल मेहनत किया, 20-25 हजार प्लांटेशन हुआ और इससे पासे चेक किया तो 50% मर गया, कोई संभाल नहीं रखते थे। तो 11 का हमने बोल दिया था पूरी दुनिया को। પછી हमने 15 आदमी की टीम बनाई, प्लानिंग बनाया, ट्रक ले लिया, नर्सरी का ले लिया, नर्सरी का पूरा प्लांटेशन ग्रो करने का चालू किया। अभी तक हमने 22 लाख प्लांटेशन दिया। गलती से बोला था वही शब्द था। तो अभी कहने का मतलब वही है, बोलो वही करो वही बोलो। बच्चे ये ही किया, अपना बच्चा है, अपने से सवा शेर होगा, ये भी अपने को भरोसा होना चाहिए। अपना दिल से करेगा और उसमें चेंज शायद नहीं है तो भी चेंज आएगा, क्योंकि अच्छा सबको अच्छा ही लगता है। उसके अंदर भी एक भगवान का अंश है, वो भी सोचने लगेगा। स्टाइल गलत होगी, अरे स्टाइल चेंज होगी लेकिन गलत नहीं होगी। हमारा शौक है क्लब का शौक होगा ग्रीनरी का, तीसरे का शौक होगा एजुकेशन का, चौथे का होगा मेडिकल का, लेकिन कोई ना कोई सेवा तो करेगा। और हम तो बिजनेस में ही सेवा करते हैं। हमारा बिजनेस का मॉड्यूल है सोशल बिजनेस, नॉट सोशल नॉट बिजनेस में ही सोशल। सोशल करने की जरूरत ही नहीं है। बच्चे को ये बिजनेस सिखा दो, सोशल बिजनेस, क्योंकि इसमें ही मुनाफा है। हम कितना भी पैसा कमाएंगे, इस्लाम में उसका चैरिटी होने वाला है। हम करे या तो सरकार करे, लेकिन वो ले तो कोई जाने वाला है ही नहीं। पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, कहीं पैसा चैरिटी करना बहुत बड़ी बात है। इसलिए ये सब बच्चे के दिमाग में डाल देंगे, बच्चे करेंगे। तो सिर्फ एक बात और कहना चाहूंगा आपसे, एजुकेशन में भी वो लाना चाहिए। एक बार ऐसा होगा एजुकेशन में ये सिस्टम आएगी। ये बिजनेस की रीत है, बिजनेस का यही रीत है, लेकिन आजकल बिजनेस मोटिवेशनल बहुत चल पड़े हैं, पर जितना ज्यादा कंफ्यूज करे ना वो सबसे बड़ा मोटिवेटर। हेलो, 100% कंफ्यूज कर दे इतना बोल बोल कर। ये सिंपल सी रीत है, कर भला होगा तो हो भला। एक बात और कहना चाहूंगा आपसे कि बैंकॉक में मेरे जानकार काफी सारे व्यापारी हैं हीरों के, बट आज मेरे को अवसर मिला कि एक हीरे के दिल वाला व्यापारी मेरे को नजर आया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं अगला आमंत्रित करूंगा श्री वैभव व्यास को, जो आपसे सवाल करेंगे। वैभव, यू हैव टू अनम्यूट एंड स्पीक। हेलो, नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। मैं वैभव बोल रहा हूँ, स्टॉकहोम से बोल रहा हूँ। आपने ये जो फिलॉसफी रखी है कि कुछ भला करो तो अपने आप ही जो बाय प्रोडक्ट्स आएंगे वो अच्छे आएंगे, ये बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे। और मैं ये सोच रहा था कि किस ढंग से आदमी को सोचना चाहिए कि आदमी बुरा ना करे, क्योंकि ये नहीं कहता कि सबकी ये इच्छा होती है कि किसी का बुरा करे, लेकिन आदमी सोचता है कि चलो मुझे अपना मुनाफा चाहिए तो मैं किसी न किसी ढंग से कुछ लूं और कुछ गलत करूं या किसी का नुकसान करूं। तो वो उस
उस चीज को किस ढंग से आपने अवॉइड किया कि सोसाइटी को या कंट्री को या लोगों को नुकसान ना पहुंचे? मैंने ये चीज अपने कारीगर को सिखाई थी, अपने एम्प्लॉय को, कि भाई आप भी ऐसा नहीं है मैं भला कर सकता, आप भी भला कर सकते हैं। और ये दूसरी इससे आगे की बात बताऊं, एक सिंपल सा आदमी भला कर सकता है। ये मेरे बेटे ने एक कोर्स किया था, उसने सिखाई। भला करने की कोई लिमिट नहीं है। समझो एक गरीब आदमी ने खाना पीना भी नहीं मिला, वो किस तरह भला करे? ये तो, और उसके पास जो मिला है उससे से आधा दूसरे को दे। एक सिंपल आदमी ने जो वो काम, जो मजदूर अपना रोड साफ करते हैं, उसका कैसे भला करे? तो 1 घंटा आप उसको आराम दो, एक पानी का बोतल लेके जाओ और एक उसको बोलो तू बैठ, मैं तेरा काम मैं करता हूँ, वाइब्रेशन बदल जाएगा। ये बेटे ने सिखाया कि रोड पे जाता है। काफी बार चाय बना के वॉचमैन को रात को 2 बजे पिलाने जाता है वॉचमैन को, अपने वॉचमैन को रात को 2 बजे चाय लाने जाओ, अपने लिए वो जान दे देगा। कभी ऐसा हमने ट्राई नहीं किया है। मैं अपने एम्प्लॉय को बोलता था, हमारे पास एम्प्लॉय था, सब तो स्मार्ट नहीं था जब स्टार्ट में था तभी, तो मैंने जो स्मार्ट था वो सबको बोला कि भाई तू तेरे पास 2 आदमी रख और उसको जो तेरे पास स्किल है उसको सिखा, उसका भी भला होगा, तेरे को आशीर्वाद मिलेगा, तेरे फैमिली सुखी होगे। तू उसको ट्रेनिंग दे के तेरे जैसा है उसको बना, भला हुआ न, वो भी भला कर सकता है न, भला हो सकता है न। भला करने का कोई समय और कोई लिमिटेशन नहीं है। सोचना कुछ नहीं करे, सोचना तो चालू रहो। मैंने ये भी एक एग्जाम्पल, अखतरा क्या बोले, ये भी ट्राई किया था कि भाई अपना जो ज्यादा से ज्यादा विरोध करे न, उसका हर रोज ज्यादा से ज्यादा अच्छा करने का सोचो, अपना हरीफ का अच्छा करने का सोचो, वाइब्रेशन वहां पहुंच जाएगा, उसका माइंड में चेंज होने चालू हो जाएगा। ये बहुत लंबी प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस में से एक बार हम गुजरेंगे तो उसका खुद अनुभव करेंगे तो 100% ये आपको भी ये फीलिंग आएगा और ये बदलाव आएगा और इसका जो आनंद मिलेगा वो रात की एक छोटी सी सेवा करके, एक छोटा सा भला करके, वो रात की नींद की क्वालिटी की मार्किंग करगा। जो नींद हर रोज आती है इससे क्वालिटी बहुत बढ़िया होगी, तेरी हैप्पीनेस की क्वालिटी चेक करना हो वो भी बढ़िया होगी। छोटा सा किसी का भला किया, उसकी जो क्वालिटी होगी वो रात की नींद होगी, उसकी क्वालिटी पूरी जिंदगी में नहीं होगी, इतनी अच्छी बेटर क्वालिटी मिलेगी। लेकिन एक छोटा छोटा सा अच्छा करने की कोशिश करके एक्सपीरियंस हम अपने पावे तो पता चलेगा, वरना मेरे को मैं भी नहीं शायद समझा पाऊंगा। लेकिन आप एक बार कितना भी अच्छा करे, वैसे मैंने बताया वो जो झाड़ू साफ कर वाले अपने आते हैं उसको बोलो आज तेरे को रजा, मैं आज तेरा काम कर रहा हूँ, देखो वो रात की नींद आप देख लेगा, बाद में पता चलेगा कि भला करने में कितना मजा आनंद है। आनंद कोई रिश्ते में नहीं मिलेगा, कोई हिल स्टेशन में नहीं मिलेगा, कोई पकवान में नहीं मिलेगा। ये सब कोई सहन करे कि नहीं मरे, अपना आत्मा अपना सम्मान हर रोज करेगा। एक बार मैं एक्सपीरियंस करो, मैं ये काफी एक्सपीरियंस किया है, मैं वैसे नहीं बताता, मैंने ये सब एक्सपीरियंस किया। इसकी मजा कुछ और है, इसका आनंद कुछ और है। थैंक यू। बहुत बहुत शैलेश जी धन्यवाद। प्लीज अनम्यूट एंड स्पीक। शैलेश। नमस्कार, मैं शैलेश मेहता अबू धाबी से प्रणाम करता हूँ साहब जी आपको। प्रणाम। पर आपका चेहरा दिखो, आपका चेहरा नहीं दिखता है। अभी दिखता है? नमस्कार। हाँ अभी दिखा। मैं अनुराग का दोस्त हूँ बचपन से। उन्होंने मुझे बताया था आपके बारे में और उन्होंने ये इनविटेशन भेजा था और बहुत मैं उनका आभारी हूँ। उन्होंने मुझे ये इतना अच्छा
मार्गदर्शन और ज्ञान की जो शिक्षा आज मिली है हमको सबको। बस मेरे से एक ही क्वेश्चन करना चाहता था आपसे। जैसे आप इतना बड़ा आपका जो व्यापार है और आप लोग, आपने जैसे बताया कि आप 4 भाई लोग साथ में रहते हैं और साथ में हैं, तो मेरा यही क्वेश्चन था आपसे कि आप इतने विद्वान हैं और इन सब का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते होंगे आपके चारों भाइयों के बीच में। कभी कोई बिजनेस डिसीजन लेना होता है तो आपको आप किस तरह से उसको हैंडल करते हैं जब आप सोचते हैं कि ये जो बोल रहे हैं वो शायद सही दिशा में नहीं है या सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप उसको कैसे हैंडल कर पाते हैं, उसको कैसे किस तरह से करते हैं जब आप अंदर से जानते हैं कि शायद ये गलत चीज है, उसको किस तरह से रोक पाते हैं? या आप सबसे बड़े हैं तो आपका सब मान रखते हैं और मानते हैं आपकी बात को, किस तरह से हैंडल करते हैं? बढ़िया क्वेश्चन है। हम लोग 44 साल से 4 भाई साथ में ही रहते हैं। समझो मेरा भाई सबसे बड़ा था, वो सूरत आया था लेकिन वो सूरत नहीं टिका। फिर से मम्मी पापा ने मेरे को धक्का लगा के इधर भेज दिया। किसी को भी सूरत में तो रहने का है, सिटी में जाने का है, गांव में रहने का नहीं है। इसलिए मैं पहले आया अथवा तो मैंने एस्टेब्लिश किया, इसलिए मेरे को सब जानते हैं। मेरे से बड़ा भाई है, हमारे साथ बड़े भाई का 3 लड़का भी है। हम लोग कभी कुछ नहीं था तब से लेके आज तक, हमने कभी अभी तक अब नहीं आए। चारों भाई का पार्ट सेम है। काम कितना भी कोई करे, नाम कितना भी होवे कि नहीं होवे, सबका भागीदारी का पार्ट सेम रखा है। अभी मैंने निर्णय अभी तक का, आज तक का, टुडे है जे आज तक का निर्णय, शादी का, लग्न का, घर का, किस, ये सब निर्णय मैंने लिया है। किसी ने एकरार नहीं किया है। लेकिन अपने दिल से मैं बताऊं तो मैंने मेरे बेटे का निर्णय है वो ही लिया है। भतीजा का निर्णय नहीं कभी लिया है। अपने बेटे से ज्यादा प्रेम इसको दिया है। जब भी हम ये रियलिटी में देना चालू करेंगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम लोग, मैं इससे आगे की एक बात बताऊं, इसमें से आपको पता चल जाएगा। हम लोग पहले, मैं परचेस करने वाला बहुत जिगरदार था, परचेस करने में मैं माहिर था, रॉ मटेरियल परचेस करने में। हमें 4 कंपनियां थी। हम कृष्णा एक्सपोर्ट, एक रामकृष्णा एक्सपोर्ट, एक गोधानी जेम्स, एक भार्गवी जेम्स। हम चारों मिलके परचेस करते थे। चारों का एक एक आदमी फॉरेन में जाते थे और परचेस करते थे। पर निर्णय मैं ही लेता था, क्योंकि मैं ये बोलने वाला था। मेरे पास जिगर थी, मेरे पास इतना नॉलेज नहीं था। तो नॉलेज इसके पास था, मेरे साथ था उसके पास। उसको वो बोले, उसको बोलो कितने दाम का है, वो मेरे को आइडिया दे दे, तो बता दिया। एक मेरे पास मास्टर था, उसके पास स्किल थी कि ये उस रिकॉर्ड देख, ये क्वालिटी में अगला कैसा कैसा अपना रिजल्ट है, तो वो बता देता था। तीसरा मास्टर था कि भाई मार्केट की पूरी दुनिया की उस पता थी, नॉलेज, जनरल नॉलेज, वो रेफरेंस देता था। बाद में मैं सौदा कर लेता था। लेकिन जब भी सौदा करता था तभी मैं पूछता नहीं था किसी को। मैं दूसरी कंपनी की बात करूं, अपनी कंपनी की, अपना भाई की नहीं। पर कभी मैंने ऐसा निर्णय नहीं लिया है कि ये मेरे लिए मैं नहीं कर रहा हूं, मेरा ये, आपको चाहिए तो आपका हिस्सा रखो, वरना आपका हिस्सा भी मेरा, ये पूरा सौदा मेरा, आपको चाहिए तो आप भाग रखो वरना नहीं रखो। अपना है वैसा ही समझ के मैंने निर्णय लिया है। अपना दिल से जो किया वही निर्णय लिया। भाई को कभी गलत नहीं लगेगा, 110%, क्योंकि हमको भला करने का है, भाई का अच्छा करने का है। हमने आज तक भी कभी नहीं सोचा है, ऐसा विचार भी नहीं किया है। मैंने, जब भी मेरा भाई है, 15 साल पहले की बात करूं, 15 साल पहले मेरा भाई का बेटे की सगाई करने की थी, तो सब लोग सोचते थे ये सौदी भाई का तो भतीजा है, इसका भाई का कितना शेयर कंपनी में होगा, ये होगा नहीं होगा, क्या देखे, ऐसे तो लड़की देनी थी। तभी मैंने पहले खुलासा किया, हम चारों भाई का सेम भाग है पैसे का, आप घबराने का नहीं है।
अब वो एंगल से सोचने का नहीं है, ये सब खुलासा भी करना पड़ता है, इतना ट्रांसपेरेंस भी लेना पड़ता है, और इतना बोलना पड़ता है, इतना कहना भी पड़ता है कि मैं ये निर्णय इसकी ये विचार से लिया। हम जब भी ट्रांसपेरेंस रहते हैं तो घर में कभी प्रॉब्लम आएगा नहीं। हमारे को तो 44 साल में प्रॉब्लम नहीं आया और नहीं आएगा। भाई को भागीदार बना लो, भागीदार को भाई बनाने तो अच्छा है ना कि भाई को ही भागीदार मन होगा, वरना भागीदार को तो भाई बनाना ही पड़ेगा, हिस्सा देना ही पड़ेगा। सही है। इससे अच्छा है कि भाई को ही भागीदार बना लो। मेरा चाचा है, उसका तो रूल्स है, उसका तो एक, जो लोग भाई में नहीं देखते उसको भगवान कहाँ भी मिलने वाला नहीं है। आई अंडरस्टूड? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, बिल्कुल समझ गया। जिसको भाई में भगवान नहीं देखता है उसको मंदिर में भाई भगवान नहीं मिलेगा, दुनिया में कहाँ भी भगवान नहीं मिलेगा। अपने भाई में नहीं देखते उसको भगवान मिलेगा नहीं। मैं भी लिख दे गारंटी से। ऐसे मेरा सूत्र है कि भाई को ही भागीदार बना लो, भागीदार ढूंढने की जरूरत नहीं है। એટલે हम तो ऐसा निर्णय लेते हैं, बहुत दिमाग से निर्णय कम लेते हैं, दिल से ज्यादा लेते हैं। वैसे ही हमारे पास दिमाग ज्यादा है नहीं, दिल से है। दिल में तो भगवान बैठे हैं, देते हैं। नहीं, पर Thank you. साहब जी मेरा ये भी पूछना था, जैसे कोई भाई आपके पास कोई डिसीजन लेके आते हैं कि बिजनेस का कोई, कि भाई साहब जी ये ऐसा करें या इस तरह से, आपको क्या लगता है? और आपको ये लगता है कि ये सही डिसीजन नहीं, तो आप उनको साफ मना कर देते हैं या आप अपना ओपिनियन भी देते हैं, कैसे करते हैं? नहीं, उसको ट्राई करने 100% ट्राई करने देते हैं, उसको मदद भी करते हैं, और वो फेल हो गए तो भी उसको गुस्सा नहीं करते। वो एक बार उसको मदद कर दिया, वो फेल हो गया, बाद में पूरी लाइफ का अपना इन्वेस्टमेंट हो गया और सक्सेस हो गया तो हमारा काम हो गया, वो करेगा सब। दोनों में हमारा फायदा ही है। लेकिन सब्र रखनी पड़ेगी भाई, पेशेंस रखना पड़ेगा। हर बार हमारी परीक्षा होती रहेगी, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, भरत हूं, पर इसके लिए राम बनना पड़ेगा तो भरत मिले ही आएगा। बहुत अच्छा। थैंक यू साहब भाई। एक आखिरी क्वेश्चन अलीम जी की तरफ से, उसके बाद हम रैप अप करेंगे। अलीम, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। नमस्ते साहब जी, मैं अलीम बैंगलोर से बोल रहा हूँ। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है। आपसे 2 प्रश्न है मेरा। एक, आप इतना पैसा रख के भी इतना हम्बल कैसा रह सकते हैं? हम्बल इज सादगी। एंड सेकेंड, आपको जब इंग्लिश नहीं आती है, अब इतना परचेस करते हैं, ये सब करते हैं, तो आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आता? ये नया मैनेजमेंट गुरुज के साथ बैठ के बिजनेस करने के टाइम को आपको कभी इंफीरियरिटी महसूस नहीं होगी? बताऊं मैं, लोग, ये जो मेरी कमजोरी थी ना, इंग्लिश नहीं आती थी, वही मेरी कमजोरी थी, उसको ही मैंने ताकत बनाया। क्योंकि मेरी बाजार में क्या पर्सनालिटी के या तो मेंटालिटी डेवलप हुई थी। मैं कैलकुलेटर में उसको 3 आंकड़ा दूं, $100 में देने का है, यस या नो, 3-4 अक्षर सीख गया था। तो बोला, नहीं दिया। 105 बोला, नहीं दिया। तीसरी बार 110 नहीं दिया, चला गया। फिर से बोले वो 105 में ले जा, नहीं। मैं बोलूं तो वो निर्णय ले लूं, वरना यस या नो, यस या नो। बहुत ज्यादा बात नहीं करता था। मार्केट में उसकी बेनिफिट नहीं हुआ। मैं जब भी परचेस करने जाता हूं तो सामने वाला मेरे से आगे निर्णय ले लेता है। मेरा समय भी बचता है, पैसा भी बचता है, और मेरी क्रेडिट भी बढ़ी। वो आदमी तड़का फड़ करता है। मेरे को पता चले कि को इसमें 10% मिलने वाला है, तो आप 20 कमाओ, मेरे को वांदा नहीं है, मैं आपको कष्ट नहीं लगाऊंगा। हेलो, मेरे को तो मेरा 10 मिलना हो गया काफी। એટલે मैंने कभी लोभ नहीं किया है, लालच नहीं रखी है, अपना फिक्स रखा है। तो मेरी मार्केट में अच्छी चीज थी। और दूसरी रही बात, आपने हम्बल की बात की, आप सिंपल क्यों है? पैसा या तो सिद्धि या तो प्रसिद्धि भगवान ने दी है,
हम्बल को ही दिए। हेलो, हमको ज्यादा चाहिए नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए हम्बल ही सबसे बड़ा टॉनिक है, एनर्जी मिलती है। बहुत बड़ा हो जाने से अपने को कोई पूछेगा नहीं, मिलेगा भी नहीं, खुलासा भी नहीं करेगा, हम भी दुखी होंगे, सामने वाला दुखी होंगे। लाइफ तो अच्छी, जो भी अच्छे आदमी और बड़ा है सब हम्बल है, लेकिन हम उस हम्बल समझते नहीं है। आप मेरे को समझते हैं, मेरी लैंग्वेज से, लेकिन हम्बल रहने का वही सबसे बड़ा राज है सक्सेस होने का। उसके लिए सब लोग प्रार्थना करेगा, और पैसा से दिखाने के लिए नहीं है, यूज करने के लिए है। पैसा का भी दिखावा नहीं करना चाहिए, पैसा को रिस्पेक्ट देना चाहिए। पैसा अपने लिए यूज करने के लिए भगवान पैसा हमको नहीं देते, हमको तो वहीवट करने के लिए देते हैं। हम बेस्ट में से बेस्ट वहीवट करें कम कॉस्ट में। मेरा दूसरा सूत्र है, पैसा कमाने से पैसा वाला नहीं होता, पैसा बचाने से पैसा वाला होता है। 100 करोड़ कमाओ, 110 करोड़ का खर्चा करो, कंपनी खाड़े में जाएगी। 1 करोड़ कमाएंगे और का खर्चा करेगा, कंपनी बड़ी हो जाएगी। पैसा बचाने से पैसा होता है, वो नजर में रख के निर्णय लेना चाहिए। और पैसा, इसको मैं एक बहुत खुद का मानना है, पैसा जे लोग कम दिखाता है, या पैसा खुद के लिए कम यूज करो, दूसरे के लिए ज्यादा यूज करो, उसको ही ज्यादा पैसा मिलता है। खुद के लिए कम से कम पैसा खर्च कियो, दूसरे के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्च कियो। आज भी ये बहुत इतने साल बाद ये हमारा फ्लाइट तो हमने समाज की सेवा के लिए लिया है। चार्टर फ्लाइट है, इसका मतलब कि हम ऐश करने के लिए नहीं है। इमरजेंसी में हमारा जिलो है अमरेली, वहां 50 साल से एयरपोर्ट था, अपने जिले में कोई एयरपोर्ट की फ्लाइट की सर्विस नहीं थी, इसलिए हमने 2 फ्लाइट लिया और गांव को अमरेली के साथ सूरत को जोड़ने के लिए एयरपोर्ट चालू कराया। और भावनगर और अमरेली हमारा फ्लाइट चलता है, पैसेंजर फ्लाइट। इसमें हमने सोचा एक छोटा नया चार्टर लिया। इमरजेंसी में हमको जाने का है कि कोई दूसरे का कोई इमरजेंसी है तो वो चार्टर भेज देते हैं। सेवा के लिए प्लेन लिया है दुनिया का, सेवा के लिए ये बिजनेस एयरलाइंस का चालू किया है। लेकिन 5 साल से हम लोग 3 पार्टनर है, मेरा चाचा है, हम एक ही परिवार के 2 कंपनियां, रामकृष्ण और हरिकृष्ण, और एक हमारा दोस्त है बादशाह कर बिल्डर है। वो तीनों ने नुकसान करके 5 साल से हम फ्लाइट चला रहे हैं। और आज लोग नाक है, जिसका जो फायदा मिला है उसका, तो उसका आशीर्वाद, वो हमारा प्रॉफिट है। और आज सीट 2 सीट 3 सीट होती है तो भी हम फ्लाइट भेजते हैं, नुकसान होवे के नहीं हुए सर्विस देते हैं। फायदा दूसरी जगह से मिलता है, लेकिन ये सर्विस दुनिया में कोई नहीं देता है। नुकसान करके हम लोग फ्लाइट चलाते हैं। ये नॉर्मल है, एक सिंपल है, इससे काफी लोगों की दुआओं हमारे साथ जुड़ जाती है और अनविजिबल हमको फायदा हो जाता है। इसलिए ये हम्बल तो ठीक है, ये तो मेरा नेचुरल स्वभाव है। और मैं मैं बेटे काफी बार मेरे को पूछता है, पापा को तो ब्रांडेड आइटम पहननी चाहिए। मैं क्यों बेटा, ब्रांडेड कौन पहनता है, खुद ब्रांड हूं तो मैं एडवांटेज ले लूं ना, मैं क्यों ब्रांड का खर्चा करूं। मेरे को ब्रांडेड पहनने की जरूरत नहीं है, ही ब्रांड हूं। जो ब्रांड नहीं होती है उसको दिखानी पड़ती है, ये मेरे पास है, इसका तो एडवांटेज ले। लाइफ को मैं बोलता हूँ, तू रियल डायमंड क्यों भाई दागिना बनाए, तू आर्टिफिशियल डायमंड का बना, किसकी वजह को लगी कि वो डायमंड रियल नहीं है। तू सौजी भाई की वाइफ है, एडवांटेज ले लेना। हम्बल में काफी फायदा है। थैंक यू सावजी भाई, आपने इतने क्वेश्चंस लिए और आपने हमारे साथ काफी टाइम बिताया।
मैं अपने सारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा जल्दी से समराइज करूंगा आज का सेशन। जो आपने बहुत ही अच्छा कहा कि आपके जो 5 सूत्र है लाइफ के, ये एक्चुअली बिजनेस के लिए ही नहीं, अपने पर्सनल लाइफ के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आई एम द बेस्ट, मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैं करूंगा, मैं कर ही नहीं सकता, मैं करूंगा भी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इम्प्लीमेंट करके आपको कुछ करना है। भगवान मेरे साथ है, इसका मतलब यही नहीं है कि भगवान की ताकत मेरे साथ है, इसका मतलब ये भी है कि मैं जो भी डिसीजन लूंगा वो भगवान के परख पे सही निकलना चाहिए। इसलिए आप जो भी डिसीजन लेंगे वो ठीक लेंगे। आई एम द विनर, कि मैं हमेशा जीतूंगा और जो करूंगा वो इस विश्वास के साथ करूंगा कि वो आगे, आज नहीं तो आगे चल के जरूर वो एक विन में कन्वर्ट होएगा। फाइनली आज एक नया दिन है, जो कल हुआ वो हो गया, जो गलती हुआ उससे सीख लेना चाहिए, लेकिन आज इस नए दिन में क्या नया करेंगे, कैसा नया कुछ करेंगे और कैसे काबिल बनेंगे और कैसे हम जीतेंगे, वो ये जो 5 आपने सूत्र बताया है, ये हर एक के लिए, हर बिजनेस के लिए और हर पर्सन के लिए बहुत ही जरूरी है। जो आपने कहा कि आपके जो एम्प्लॉय है वो सिर्फ एम्प्लॉय नहीं है, आपके परिवार है, जिनके पॉजिटिविटी से एक अच्छा वाइब्रेशन बनता है। और जो बोला है कि अच्छे सोच, अच्छे कर्म और अच्छी एनर्जी वो हमेशा आपके साथ रहेगी। जो मुझे पर्सनली सबसे पसंद आया है कि वो आपने कहा कि हमारा सबसे बड़ा या आपका सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो आप खुद है। वो एक्चुअली मैं एक पूरा प्रोग्राम चलाता हूँ री इन्वेंट यू करके, कि आप अपने आप को क्यों रोक रहे हैं। आपकी काबिलियत के अनुसार आपको आगे बढ़ना है और जिंदगी जीतनी है। आपका हर शब्द एक हीरे की तरह हमारे लिए बहुत बहुत वैल्यूबल रहा। आपने इतना वक्त दिया, 60 मिनट कह के आप हमारे साथ रहे। जो आपकी ह्यूमिलिटी है, जो आपका मार्गदर्शन आपने दिया। आप लोग अनपढ़ लोगों को सेतर ही लेते हो और आज भी सेतर लिया। हम ये जरूर चाहेंगे कि आगे चल के कभी सूरत आके आपसे रूबरू मिले और आपसे ज्यादा सीखे। लेकिन मैं सबको ये जरूर कहूंगा कि आपका जो YouTube चैनल है वो सब्सक्राइब करे, और आपके जितने वीडियो, मैंने पिछले 1 हफ्ते में लगभग आपके सारे वीडियो देखे और मैं थोड़ा गुजराती भी सीख गया इस चक्कर में। तो मुझे खुद, क्योंकि देखिए मैं जब शुरू किया मैं सोचा 1-2 वीडियो देखूंगा क्योंकि आपके लिए जानना है, लेकिन जैसे जैसे मैं वीडियो देखते गया मैंने कहा भाई सावजी भाई एक खुद स्कूल तो नहीं गए, लेकिन आज खुद एक स्कूल बन गए हमको सीखने के लिए। तो आपके बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें वक्त दिया, आप हमारे साथ रहे। ओवर टू यू जिगर। थैंक यू, मिलते हैं, बाय बाय। एक सावजी भाई, जी, I will give the vote of thanks. सावजी भाई, थैंक यू। आपने यहाँ पे जो हमको प्रेरणा दी, आपके ये टॉक आपने जो हमें प्रेरणा दी उसके लिए थैंक यू। और हम कल टीचर्स डे है, तो हम लोग ने टीचर्स डे, जैसे श्रीनी ने बताया कि हम लोग ने टीचर्स डे आज ही मना लिया आपके साथ। जैसे आप उन्होंने बताया आप एक खुद स्कूल हो, तो हमारा टीचर्स डे आज ही सेलिब्रेट हो गया, कल किसने देखा। तो सर थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग अस। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा श्री एच वी पटेल जी का, नरेश भाई, मायानी, PA टू सावजी भाई। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा डैनी निर्बान, जिन्होंने हमें आपके साथ मिलाया और यो सूत्रधार रहे कि ये प्रोग्राम सक्सेस हो। I would also like to thank Babji, our national president, 41 Club, Srini for the help in comparing the program with Saoji Bhai, Anurag Bhai, जिन्होंने ये आइडिया को जन्म दिया कि हमें एक प्रोग्राम करना है सावजी भाई के साथ, और लगे रहे और ये प्रोग्राम को हकीकत में बदल दिया। और अपूर्वा मेहरा, जिन्होंने सावजी भाई और ये प्रोग्राम के लिए ब्यूटीफुल फ्लायर्स बनाए, जिससे जिनको हमें
हमने सब जगह फॉरवर्ड किए और ये प्रोग्राम के लिए काफी लोगों को ज्वाइन कर पाए। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो भी हमारे साथ जुड़े 41ers, टेंजेंट्स, सब गेस्ट जो बारगांव से जुड़े काफी जगह से। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द प्रोग्राम एंड थैंक यू वंस अगेन सावजी भाई फॉर द वंडरफुल इवेंट। Thank you, Savji bhai. And one final thanks to Nagaraj, who has helped us put this whole program on the technology platform of webinar. We have used this platform. Thank you very much, Nagaraj. Thank you, Savji bhai. फिर से आपसे जरूर मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। जरूर। बहुत 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 पुरानी इच्छा थी, आज पूरी हो गई आपसे मिलके, भले वर्चुअली मैं मिले। आपको निमंत्रण देता हूँ कि मैं निमंत्रण देता हूँ, आप लोगों ने मेरी बात सुनी, अभी आके हकीकत देखो। Yes, जरूर sir. जरूर आपके पास जरूर, आएंगे, अपनी आंख से बिल्कुल। देखो, हमको आनंद आएगा और हम खुश होंगे आप आएंगे। जरूर सावजी भाई, थैंक यू सो मच, प्रणाम। Thank you.